मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या आलस्य नहीं है, समस्या है टालना। हम आलसी इसलिए नहीं होते क्योंकि शरीर थका होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन डरता है। मन कहता है कल करेंगे, और यही कल जीवन की सबसे खतरनाक बीमारी है। कल कभी आता नहीं, और जब आता है तब वह फिर कल बन जाता है। आज का क्षण ही एकमात्र सत्य है, बीता हुआ अतीत स्मृति है, और आने वाला भविष्य कल्पना। इन दोनों के बीच जो सांस चल रही है वही जीवन है। मन बार बार आपको भविष्य में ले जाता है, अभी नहीं, पहले थोड़ा सोच ले, अभी नहीं, परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी नहीं, समय सही नहीं है। पर सच यह है कि समय कभी सही नहीं होता, सही होना आपको होता है। जब आप कहते हैं कल शुरू करेंगे, तो आप अपने ही जीवन से भाग रहे होते हैं। कल की आड़ में आप अपने डर को छुपा रहे होते हैं। डर असफलता का नहीं होता, डर होता है अगर सफल हो गए तो क्या। मनुष्य को असफलता से नहीं, अपनी शक्ति से डर लगता है। आप जानते हैं कि यदि आपने आज शुरू कर दिया तो फिर पीछे लौटने का बहाना नहीं बचेगा। आज शुरू करना जिम्मेदारी है, कल पर टालना गुलामी है। जो व्यक्ति आज जीता है वही स्वतंत्र है। जीवन कोई अभ्यास नहीं है कि पहले रिहर्सल करेंगे फिर असली मंच आएगा। मंच यही है, क्षण यही है। आप कहते हैं कल ध्यान करेंगे, कल जीवन बदलेंगे, कल आदतें छोड़ेंगे, कल सत्य बोलेंगे, कल प्रेम करेंगे। और इस तरह प्रेम कभी नहीं होता, ध्यान कभी नहीं होता, और जीवन यूं ही निकल जाता है। मन एक बहुत चालाक व्यापारी है। वह आपको भविष्य का सपना बेचता है और वर्तमान चुरा लेता है। वर्तमान में जागना साहस मांगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई सहारा नहीं होता, न स्मृति न योजना, सिर्फ आप और आपका होना। जब आप आज शुरू करते हैं तो आप पहली बार अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। ध्यान रखिए, शुरुआत बड़ी नहीं होती, शुरुआत सच्ची होती है। आप कहते हैं जब पूरा समय मिलेगा तब करेंगे, पर समय कभी पूरा नहीं मिलता। आपको अधूरा समय ही मिलता है, और उसी में पूर्णता खोजनी होती है। एक छोटा कदम आज का कल के 1000 झूठे संकल्पों से बड़ा होता है। जो व्यक्ति आज एक कदम नहीं उठा सकता, वह कल 100 कदम का सपना देखता है। मन भविष्य में उड़ता है, पर जीवन धरती पर होता है। जब आप आज कुछ शुरू करते हैं तो आप अपने भीतर जमी हुई ऊर्जा को हिलाते हैं, और वही ऊर्जा धीरे धीरे रास्ता बनाती है। रास्ता पहले से नहीं होता, चलने से बनता है। आप इंतजार करते हैं प्रेरणा का, जबकि प्रेरणा क्रिया से आती है। पहले चलिए, फिर प्रेरणा पीछे पीछे आएगी। जो व्यक्ति बैठकर प्रेरणा का इंतजार करता है वह जीवन भर दर्शक ही रह जाता है। डर लगेगा, यह स्वाभाविक है। डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। डर का मतलब है आप पुराने खोल से बाहर आ रहे हैं। पुराना सुरक्षित लगता है, भले ही दुखद हो। नया डरावना लगता है, भले ही मुक्तिदायक हो। आज शुरू करना मतलब अपने दुख से समझौता तोड़ना। मन कहेगा अभी नहीं, कल। आप मुस्कुराइए और कहिए नहीं, अभी। यही अभी आपको जागृत करता है। आप जिस दिन यह समझ गए कि आपके जीवन का कोई ड्राफ्ट नहीं है, उसी दिन टालना समाप्त हो जाएगा। जीवन अंतिम कॉपी है, इसमें सुधार का मौका नहीं मिलता। जो अभी किया वही शाश्वत है। हर क्षण एक द्वार है, या तो आप उससे गुजरते हैं या वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जो व्यक्ति कल पर जीता है वह अतीत में मरता है। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर छिपे सत्य को सम्मान देना। आप तैयार नहीं होते, आप होते हैं। तैयारी मन का बहाना है। जब तक आप सांस ले रहे हैं आप सक्षम हैं। एक बीज यह नहीं पूछता मौसम परफेक्ट है या नहीं, वह टूटता है और वृक्ष बन जाता है। आप भी टूटिए आज। मन कहेगा थोड़ा और सोच लेते हैं, लेकिन जीवन सोचने से नहीं, जीने से समझ में आता है। जो आज जिया वही जाना। हर बार जब आप टालते हैं आप अपने आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा मारते हैं, और हर बार जब आप आज शुरू करते हैं आप अपने भीतर एक दीप जलाते हैं। दीप अंधेरे को हटाने की योजना नहीं बनाता,
वह बस जलता है। आप भी बस शुरू कीजिए, छोटा, असंपूर्ण, लेकिन आज, क्योंकि कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मन को यह बात बहुत कठोर लगती है, लेकिन सत्य हमेशा कठोर नहीं, बस स्पष्ट होता है। मन अस्पष्टता में जीना चाहता है। वह कहता है, अभी थोड़ी और तैयारी कर ले, पर तैयारी का कोई अंत नहीं होता। एक तैयारी दूसरी तैयारी को जन्म देती है और जीवन वहीं ठहरा रह जाता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सच में जी रहा होता है वह बहुत योजनाएं नहीं बनाता, वह उपस्थित रहता है, वह उपलब्ध रहता है। जो आज शुरू करता है वह गलतियां भी आज ही करता है, और वही गलतियां उसे परिपक्व बनाती हैं। जो कल पर छोड़ता है वह न गलती करता है, न सीखता है, न बदलता है। वह बस समय काटता है। समय काटने और समय जीने में बहुत बड़ा अंतर है। समय काटने वाला व्यक्ति हर शाम थका हुआ होता है, बिना जाने क्यों, और समय जीने वाला व्यक्ति थकता भी है तो उसकी थकान में भी तृप्ति होती है, क्योंकि उसने आज कुछ किया। आज कुछ करना मतलब अपने अस्तित्व को हाँ कहना। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं, सत्य चाहता है। सुरक्षित जीवन मृत जीवन होता है और जीवित जीवन असुरक्षित होता है। जो आज शुरू करता है वह जोखिम उठाता है, और वही जोखिम उसे जीवित बनाता है। आप जिस दिन यह समझ जाते हैं कि जोखिम से भागना ही सबसे बड़ा जोखिम है, उस दिन टालना अपने आप छूट जाता है। मन कहता है, अगर असफल हो गए तो, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, अगर सफल हो गए तो क्या होगा। सफलता डराती है, क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी अहंकार को पसंद नहीं। आज शुरू करना मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना। जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं है, जिम्मेदारी का अर्थ है मैं अपने जीवन का कारण हूं। जब तक आप कल को दोष देते रहेंगे आप निर्दोष बने रहेंगे, और निर्दोष बने रहना मन को अच्छा लगता है, पर निर्दोष व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। शक्ति तभी आती है जब आप कहते हैं मैं ही कारण हूं। आज का क्षण आपको यही कहने का अवसर देता है। आप कहते हैं पर मेरी आदतें बहुत पुरानी हैं। हाँ, इसलिए आज ही बदलनी होंगी, कल वे और पुरानी हो जाएंगी। आप कहते हैं पर मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं, पर परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होती, आपके भीतर की दृष्टि ठीक होती है। जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है उसके लिए परिस्थिति अप्रासंगिक हो जाती है। आज शुरू करना मतलब भीतर से जागना। ध्यान रहे, भीतर की क्रांति बिना शोर के होती है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बस एक मौन होता है जिसमें आप पहली बार अपने साथ खड़े होते हैं। मन आपको भीड़ में रखता है। भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती, भीड़ में निर्णय नहीं लेने पड़ते। आज शुरू करना मतलब भीड़ से बाहर आना। अकेले खड़े होने का साहस आज ही पैदा होता है, कल नहीं। कल का साहस सिर्फ कल्पना होता है। आप कहते हैं जब आत्मविश्वास आएगा तब शुरू करेंगे, पर आत्मविश्वास शुरुआत से आता है, पहले नहीं। बच्चा चलना सीखता है इसीलिए नहीं कि उसे भरोसा है, बल्कि इसलिए कि वह गिरने को तैयार है। आप गिरने को तैयार नहीं हैं, इसलिए चल नहीं पा रहे। आज शुरू करना मतलब गिरने की अनुमति देना, और जो गिर सकता है वही उठ भी सकता है। मन परिपूर्णता चाहता है, लेकिन जीवन अपूर्णता में खिलता है। जो व्यक्ति परिपूर्ण होने का इंतजार करता है वह कभी आरंभ नहीं करता। आरंभ हमेशा अधूरा होता है, और वही उसकी सुंदरता है। आज जो आप करेंगे वह अधूरा होगा, और वही सही है, क्योंकि पूर्णता अंत है और आप अभी अंत नहीं, आरंभ है। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करना। वह बच्चा जो सवाल पूछता था, जो प्रयोग करता था, जो डरकर भी आगे बढ़ता था। समय के साथ आपने उस बच्चे को समझदार बना दिया, और समझदारी के नाम पर उसे डरपोक बना दिया। आज शुरू करना मतलब उस बच्चे को वापस बुलाना। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। लोगों की आवाज
आपके जीवन का पैमाना नहीं है, आपका मौन आपका सत्य है। आज शुरू करना मतलब लोगों की आवाज से अपने भीतर की आवाज को बड़ा करना। जब भीतर की आवाज साफ हो जाती है तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ा अपराध यह नहीं कि आपने गलती की, सबसे बड़ा अपराध यह है कि आपने कोशिश नहीं की। और कोशिश आज से शुरू होती है। हर दिन जब आप टालते हैं, आप अपने जीवन से एक दिन चुरा लेते हैं, और कोई चोर बाहर नहीं, आप ही होते हैं। आज शुरू करना मतलब अपने जीवन को खुद से बचाना। आप कहते हैं पर मेरे पास समय नहीं है। सच यह है, आपके पास प्राथमिकता नहीं है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है उसके लिए समय अपने आप बन जाता है। आज शुरू करना मतलब अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानना। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तभी जीवन बदलता है, अन्यथा आप बस दूसरों की अपेक्षाओं में जीवन काटते रहते हैं। आज का क्षण आपसे कुछ नहीं मांगता, वह बस कहता है जो हो जैसा हो यहीं से शुरू करो। और यही जीवन का सबसे बड़ा आमंत्रण है। जो इसे आज स्वीकार करता है वही सच में जीवित है। बाकी सब सिर्फ टाल रहे हैं, बाकी सब सिर्फ टाल रहे हैं। टालना एक आदत नहीं, एक धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं उसी दिन भीतर कुछ टूटता है, और वही टूटना पहली सच्ची शुरुआत बनता है। मन कहता है इतनी जल्दी क्यों, लेकिन जीवन कभी जल्दी में नहीं होता, वह तो बस अभी में होता है। जल्दी और देर मन की भाषा है, अस्तित्व की नहीं। अस्तित्व सिर्फ वर्तमान जानता है। जब आप आज शुरू करते हैं तो आप समय के साथ नहीं, समय से परे चलने लगते हैं। फिर घड़ी नहीं चलाती आपको, आप घड़ी को पीछे छोड़ देते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वही क्षण सच्चा जीवन है, लेकिन उसमें डूबने के लिए पहला कदम आज उठाना पड़ता है। मन आपको भविष्य का लालच देता है, कल आराम मिलेगा, कल सब ठीक हो जाएगा। नंबर का कल संतोष होगा, पर कल का संतोष कभी नहीं आता। संतोष हमेशा आज में होता है जब आप पूरे होते हैं। अधूरा मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है, पूरा मन यहीं ठहर जाता है। आज शुरू करना मतलब अधूरेपन से बाहर आना। आप कहते हैं मेरे पास ऊर्जा नहीं है, पर ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ऊर्जा क्रिया से जन्म लेती है। जो चलता है उसके भीतर शक्ति आती है, जो बैठा रहता है वह थकता ही रहता है। नदी को देखिए, जब तक वह बहती है वह जीवित है, जैसे ही रुकती है सड़ने लगती है। मनुष्य भी वही नदी है, जो आज नहीं बहता वह भीतर भीतर सड़ने लगता है। आज शुरू करना मतलब भीतर की नदी को फिर से बहने देना। मन आपको सुरक्षित किनारे पर बैठाए रखता है, और जीवन कहता है कूदो, डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, पर वही कांपना आपको जीवित होने का प्रमाण देगा। जो कभी नहीं कांपा वह कभी जिया भी नहीं। आज शुरू करना मतलब डर के बावजूद चलना। साहस डर के न होने का नाम नहीं है, साहस डर के साथ चलने का नाम है। मन आपको समझदार बनाता है, जीवन आपको साहसी बनाना चाहता है। समझदारी बहुत कुछ बचा लेती है, पर जीवन नहीं बचा पाती। साहस जीवन देता है। आज शुरू करना मतलब साहस को चुनना। आप सोचते हैं अगर सब कुछ खो दिया तो, लेकिन आपने यह नहीं सोचा अगर खुद को ही खो दिया तो। जो हर चीज बचाने में लगा है वह अंत में खुद को खो देता है। आज शुरू करना मतलब खुद को वापस लेना। आपके भीतर एक आवाज है जो बहुत समय से दबाई गई है। वह कहती है अब बस करो, अब जियो, अब सच बनो। लेकिन आपने उसे हमेशा कल पर टाल दिया। आज उस आवाज को पहली बार सुनिए। मन कहेगा यह व्यावहारिक नहीं है, पर जीवन कभी व्यावहारिक नहीं होता, वह तो चमत्कार है। व्यावहारिक लोग सिर्फ
जिंदा रहते हैं। जीवन तो वे जीते हैं जो थोड़ा पागल होते हैं। आज शुरू करना मतलब थोड़ा पागल होना, वह पागलपन जो सत्य के लिए होता है, जो प्रेम के लिए होता है, जो अपने होने के लिए होता है। दुनिया आपको समझदार बनाना चाहती है, क्योंकि समझदार लोग आसान होते हैं। वे सवाल नहीं करते, वे व्यवस्था को नहीं हिलाते। आज शुरू करना मतलब व्यवस्था को नहीं, अपने भीतर की जड़ता को हिलाना। आप कहते हैं मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब खुद को मार देना नहीं है। खुद को जिंदा रखना भी एक जिम्मेदारी है। जो खुद बुझा हुआ है वह किसी को रोशनी नहीं दे सकता। आज शुरू करना मतलब पहले अपनी लौ जलाना। मन आपको सिखाता है कि पहले सब ठीक हो जाए फिर खुश होंगे, पर जीवन का नियम उल्टा है। पहले खुश होइए फिर सब ठीक होने लगता है। खुशी कोई परिणाम नहीं, एक निर्णय है, और निर्णय हमेशा आज लिया जाता है। कल का निर्णय सिर्फ एक टालमटोल है। आज शुरू करना मतलब आज ही चुनना। आपके पास बहुत कारण है न शुरू करने के, और एक ही कारण है शुरू करने का, आप जीवित हैं। और यह कारण सभी कारणों से बड़ा है। जो आज शुरू करता है वह भविष्य को नहीं सुधारता, वह वर्तमान को जीता है, और वही भविष्य को अपने आप बदल देता है। भविष्य कोई लक्ष्य नहीं, एक छाया है। जैसे जैसे आप चलते हैं वह बदलती रहती है। आज सही चलिए, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। आप कहते हैं मैं अकेला हूं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अकेलेपन में ही आप खुद से मिलते हैं। भीड़ में आप खुद से बचते रहते हैं। आज शुरू करना मतलब अपने अकेलेपन को शाप नहीं, वरदान मानना। अकेलेपन में मन की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होती हैं, और तब पहली बार आप अपने अस्तित्व को सुनते हैं। वही सुनना ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान है आज में पूरा होना, और आज में पूरा होना तभी संभव है जब आप आज शुरू करें। आप बार बार पूछते हैं कब बदलेगा जीवन। जीवन उसी क्षण बदलता है जब आप पूछना बंद करके चलना शुरू करते हैं। प्रश्न मन का खेल है, चलना अस्तित्व का। आज शुरू करना मतलब प्रश्नों से बाहर आना। आप सोचते हैं मुझे पहले समझना होगा, पर समझ अनुभव से आती है, सोच से नहीं। जो आज चलता है वही समझता है। जो कल समझना चाहता है वह आज रुक जाता है, और रुकना जीवन के विरुद्ध है। जीवन गति है, ठहराव मृत्यु है। आज शुरू करना मतलब गति को चुनना। आपके भीतर बहुत कुछ जमा है, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, अनकहे शब्द। वे सब आज निकलना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है अभी नहीं। आज कहिए अब। एक आंसू, एक कदम, एक निर्णय, एक छोटा सा आरंभ, बस इतना ही काफी है। क्योंकि जीवन छोटे छोटे आरंभों से ही बड़ा होता है। जो आज शुरू करता है वह कल का इंतजार नहीं करता, वह जानता है जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। और जो यह जान लेता है वह फिर कभी टाल नहीं पाता, वह फिर कभी टाल नहीं पाता। क्योंकि जिसने एक बार आज की ताकत को चख लिया वह कल के धोखे में दोबारा नहीं फंसता। आज की ताकत बहुत शांत होती है। वह शोर नहीं मचाती, वह नारे नहीं लगाती, वह बस भीतर से आपको सीधा खड़ा कर देती है। आपको लगता है आप कमजोर हैं, लेकिन यह कमजोरी आपकी नहीं, आपके टालने की है। जिस दिन टालना छूटता है उसी दिन आप देखते हैं आप तो हमेशा से समर्थ थे। मन ने आपको बस उलझा कर रखा। मन एक पुरानी आदतों की दुकान है। वो आपको वही चीज बार बार दिखाता है जो आप पहले लेते आए हैं। नई चीज से उसे डर लगता है। आज शुरू करना मतलब मन की दुकान से बाहर निकलना। जब आप बाहर निकलते हैं तो खुला आकाश मिलता है,
पहले थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि छत नहीं होती, लेकिन वही खुलापन आपको उड़ना सिखाता है। मन सुरक्षा देता है लेकिन पंख नहीं। जीवन पंख देता है लेकिन सुरक्षा नहीं। आप किसे चुनेंगे आज शुरू करना, इसी चुनाव का नाम है। आप कहते हैं मैं टूट चुका हूं, पर जो टूट सकता है वह जीवित है। मरा हुआ कभी नहीं टूटता। टूटना कोई अंत नहीं, टूटना तो प्रवेश द्वार है। बीज जब टूटता है तभी अंकुर बनता है। आज शुरू करना मतलब अपने टूटने से डरना नहीं। मन आपको कहता है पहले खुद को ठीक कर लो, पर जीवन कहता है चलो, चलने में ही ठीक हो जाओगे। रुककर कभी कोई ठीक नहीं हुआ, चलने में ही घाव भरते हैं। आज शुरू करना मतलब चलते चलते चंगा होना। आपके भीतर एक भारीपन है, जैसे कुछ दबा हुआ हो। वह दबाव आपकी असंभव इच्छाओं का नहीं, आपके टाले हुए सपनों का है। हर टाला हुआ सपना एक बोझ बन जाता है। आज शुरू करना मतलब एक एक बोझ उतारना। आप सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, यही आपकी परेशानी है। जीवन छलांग नहीं मांगता, वह कदम मांगता है। एक सच्चा कदम हजार झूठे संकल्पों से ज्यादा ताकतवर होता है। आज वही कदम उठाइए। मन कहेगा यह बहुत छोटा है, पर अस्तित्व कहता है यही पर्याप्त है। नदी बूंद से शुरू होती है, यात्रा एक कदम से। आप सोचते हैं अगर बीच में रुक गए तो रुक जाइए, फिर से शुरू कर लीजिए। जीवन कोई परीक्षा नहीं जिसमें एक बार फेल हुए तो सब खत्म। जीवन एक प्रवाह है, आप गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। आज शुरू करना मतलब खुद को माफ करने की अनुमति देना। आप खुद पर बहुत कठोर हैं। आप वही गलती दूसरे के लिए माफ कर देते हैं, पर खुद के लिए नहीं। आज शुरू करना मतलब खुद से करुणा करना। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद से दयालु नहीं हो सकता वह जीवन से क्रूर हो जाता है। आज दयालु बनिए खुद के प्रति। मन आपको भूतकाल में घसीटता है। तुमने पहले भी कोशिश की थी, हाँ की थी, और वही प्रमाण है कि आप कर सकते हैं। असफल प्रयास अयोग्यता का नहीं, साहस का प्रमाण होता है। आज शुरू करना मतलब अपने साहस को पहचानना। आप सोचते हैं मेरे पास कुछ खास नहीं है, पर आपके पास सबसे दुर्लभ चीज है। यह क्षण, और यह क्षण कभी वापस नहीं आता। जो इसे खो देता है वह कुछ भी पाले सब व्यर्थ है। आज शुरू करना मतलब इस क्षण को सम्मान देना। सम्मान वही देता है जो जागा हुआ होता है। नींद में जीने वाला हमेशा कल खोजता है। आज शुरू करना मतलब नींद से धीरे धीरे जागना। जागना अचानक नहीं होता, जागना एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया आज से शुरू होती है। आप कहते हैं मुझे कोई दिशा नहीं दिख रही। दिशा रास्ते पर चलने से दिखती है, रुके हुए को कोई दिशा नहीं मिलती। आज शुरू करना मतलब दिशा को जन्म देना। आपके भीतर एक मौन प्रतीक्षा कर रहा है। वह मौन तभी प्रकट होता है जब आप अनावश्यक सोच से हटते हैं। सोच आपको कल में ले जाती है, मौन आपको आज में लाता है। आज शुरू करना मतलब मौन के करीब जाना। मौन में आपको कोई आदेश नहीं मिलता, कोई नियम नहीं मिलता, आपको बस आप ही मिलते हैं। और जब आप खुद से मिलते हैं तो पहली बार जीवन सरल हो जाता है। जटिलता मन की बीमारी है, सरलता अस्तित्व की भाषा। आज शुरू करना मतलब सरल होना। सरल का अर्थ गरीब नहीं, साफ होना है। आपके भीतर बहुत शोर है, चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए। आज सिर्फ एक बात कीजिए, जो है उसे देखिए, और जो देख लेते हैं वह बदलने लगता है। आज शुरू करना मतलब देखना। देखना ही
सबसे बड़ा परिवर्तन है, आप कहते हैं मैं अभी तैयार नहीं, लेकिन जीवन आपसे तैयारी नहीं मांगता, वह आपकी उपस्थिति मांगता है। आज उपस्थित रहिए, पूरी तरह ईमानदारी से, बिना बहाने। आज जो हो सके वही कीजिए, कल का बोझ आज मत उठाइए। आज का दिन आज के लिए है, और जो यह समझ लेता है उसके लिए हर दिन एक नया जन्म बन जाता है। लेकिन यह जन्म किसी भविष्य में नहीं, इसी क्षण में होता है। इसलिए जो कल करना है वह आज ही शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए, शुरू करना कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। यह ऐसा नहीं कि आपने एक बार शुरू किया और फिर सब आसान हो गया। नहीं, शुरू करना हर दिन दोहराना पड़ता है। हर सुबह मन फिर कहेगा आज नहीं, और हर सुबह आपको फिर से कहना होगा आज ही। यही साधना है, यही अनुशासन है, यही असली तप है। तप का मतलब कठोर होना नहीं, जागृत होना है। आप आग में नहीं बैठते, आप टालने की नींद से जागते हैं। मन पुरानी लय चाहता है, वह परिचित दुख को अपरिचित आनंद से ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि परिचित दुख में कम से कम नियंत्रण तो होता है। आज शुरू करना मतलब नियंत्रण छोड़ना, और नियंत्रण छोड़ना मन को बहुत डराता है, क्योंकि फिर जीवन आपको अपने ढंग से नचाता है। लेकिन वही नृत्य आपको हल्का करता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को बहुत गंभीरता से करते हैं तो थक जाते हैं, और जब आप उसी काम को खेल की तरह करते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। आज शुरू करना मतलब जीवन को खेल की तरह लेना। मन जीवन को प्रोजेक्ट बना देता है। टारगेट, डेडलाइन, परिणाम और जीवन इन सब से बाहर है। वह प्रक्रिया है, यात्रा है, बहाव है। आज शुरू करना मतलब परिणाम छोड़कर प्रक्रिया में उतरना। जो परिणाम में जीता है वह हमेशा चिंतित रहता है, जो प्रक्रिया में जीता है वह शांत होता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, एक साइड इफेक्ट है, और यह साइड इफेक्ट आज में मिलता है। आप कहते हैं मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सच यह है आपके पास बहुत टालने हैं। जैसे जैसे टालना घटता है, समस्याएं अपने आप छोटी होने लगती हैं, क्योंकि समस्याएं स्थिति से नहीं, दृष्टि से बड़ी होती हैं। आज शुरू करना मतलब दृष्टि बदलना। आप वही व्यक्ति हैं, पर देखने का ढंग बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। आप अब पीड़ित नहीं, साक्षी बनते हैं। साक्षी होना मतलब जो हो रहा है उसे बिना भागे देख पाना, और जो देख लिया वह आधा बदल गया। मन आपको भावनाओं में डुबो देता है। आज आप उदास हैं, कल खुश, पर दोनों में आप बह रहे हैं। आज शुरू करना मतलब भावनाओं से ऊपर उठकर उन्हें देखना। देखना दबाना नहीं है, देखना स्वीकार करना है, और स्वीकार करना सबसे बड़ा परिवर्तन है। आप जिन चीजों से भागते हैं वे आपका पीछा करती हैं, और जिन चीजों को आप देख लेते हैं वे धीरे धीरे छूटने लगती हैं। आज शुरू करना मतलब भागना बंद करना। आप बहुत समय से भाग रहे हैं, खुद से, अपने डर से, अपने सत्य से। आज रुकिए, भागना बंद कीजिए, और जो सामने है उसे देखिए। यही शुरुआत है। आप सोचते हैं अगर मैं गलत दिशा में चला गया तो चलिए, गलत दिशा भी चलने से ही पता चलती है। जो कभी चलता ही नहीं वह सही दिशा का सपना ही देखता रहता है। आज शुरू करना मतलब अनुभव को गुरु बनाना। जीवन किताब नहीं है जिसे पढ़कर समझ लिया जाए। जीवन प्रयोगशाला है, यहाँ प्रयोग करने पड़ते हैं, और प्रयोग आज से शुरू होते हैं। आपके भीतर बहुत सी परतें हैं, डर की, संस्कारों की, दूसरों की अपेक्षाओं की। आज शुरू करना मतलब एक एक परत उतारना। यह काम धीरे होता है। धैर्य रखिए। धैर्य का मतलब
रुकना नहीं, धीरे चलना है। आज धीरे चलिए, पर रुकिए मत। रुकना मृत्यु है, धीमा चलना जीवन है। आपके भीतर एक सहजता है जो बहुत समय से दबी हुई है। वह सहजता कोई साधना नहीं मांगती, वह बस आज का साहस मांगती है। साहस यह कहने का, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। जो खुद को अस्वीकार करता है वह बदल नहीं सकता, और जो खुद को स्वीकार करता है उसका बदलना अनिवार्य हो जाता है। आज शुरू करना मतलब स्वीकार करना। आप थके हुए हैं क्योंकि आप दो जीवन जी रहे हैं, एक बाहर का, एक भीतर का। आज शुरू करना मतलब दोनों को एक करना। जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त, वहीं शांति की शुरुआत होती है। लेकिन याद रखिए, यह शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक परिणाम है। लक्ष्य बस इतना है, आज जाग कर जीना, बस आज। कल की चिंता आज मत लाइए। आज का दिन अपने आप में पूर्ण है, और जो यह समझ लेता है वह जीवन को पहली बार हल्के हाथों से छूता है, हल्के हाथों से छूता है। और जब जीवन को हल्के हाथों से छुआ जाता है तो वह विरोध नहीं करता, वह खुलता है, वह मित्र बन जाता है। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम उसे जकड़ कर पकड़ते हैं। आज शुरू करना मतलब जीवन को मुट्ठी में बंद करना नहीं, हथेली पर रखना। मन कहता है अगर छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन आपने कभी देखा है जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही टूटता है। ढीला छोड़िए, भरोसा कीजिए। आज शुरू करना भरोसे का पहला कदम है। भरोसा किसी पर नहीं, जीवन पर, और सबसे पहले खुद पर। आप खुद पर भरोसा नहीं करते, इसलिए आप हर चीज टालते हैं। आपको लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। पर यह आवाज आपकी नहीं है, यह अतीत की है। यह उन क्षणों की है जब आप अकेले थे और किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। आज शुरू करना मतलब उस बच्चे का हाथ खुद पकड़ना। अब कोई और नहीं आएगा, अब आप ही अपने संरक्षक हैं। और जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो जीवन अपने आप साथ खड़ा हो जाता है। मन आपको हमेशा बाहर सहारा खोजने को कहता है। गुरु, किताब, वीडियो, विचार, ये सब ठीक है, लेकिन ये रास्ता नहीं है। ये बस इशारे हैं, रास्ता आपको खुद चलना है। आज शुरू करना मतलब इशारों से आगे बढ़ना। आप बहुत समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब थोड़ा जीने का समय है। समझ जीने से आती है, जीना आज से आता है। आप सोचते हैं एक दिन सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन स्पष्टता पहले नहीं आती। स्पष्टता चलते चलते पैदा होती है। जैसे सुबह सूरज उगने से पहले पूरा उजाला नहीं होता, धीरे धीरे अंधेरा छंटता है। आज शुरू करना मतलब अंधेरे में पहला कदम हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। मन हमेशा पूरी रोशनी चाहता है, पर जीवन इतना इंतजार नहीं करता। आप कहते हैं मैं अभी भ्रम में हूं। भ्रम में ही चलना सीखिए, क्योंकि जो भ्रम में नहीं चलता वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। आज शुरू करना मतलब भ्रम को बहाना न बनाना। आपके भीतर बहुत से सवाल हैं, उन्हें रहने दीजिए। सवाल समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। सवाल चलते हुए अपने उत्तर खोज लेते हैं। आज शुरू करना मतलब उत्तर से पहले चलना। आप बहुत समय से अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन
ठीक करने की चीज नहीं, जीने की चीज है। आज शुरू करना मतलब ठीक करने की कोशिश छोड़ना। जब आप जीना शुरू करते हैं तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। मन आपको हमेशा भविष्य का खाका दिखाता है और आप उसी में उलझ जाते हैं। आज खाका मत बनाइए, आज बस एक रेखा खींचिए और चल दीजिए। जीवन चित्र नहीं है जो पहले बना लिया जाए, जीवन नृत्य है और नृत्य आज में होता है। आज शुरू करना मतलब नृत्य में उतरना। आप कहते हैं लेकिन मुझे ताल नहीं आती। ताल नाचने से आती है, सोचने से नहीं। आज नाचिए, भले ही अजीब लगे। जो अजीब लगने से डरता है वह जीवन से दूर रह जाता है। आज शुरू करना मतलब अजीब होने का साहस। आपने बहुत समय खुद को सही साबित करने में लगाया है। आज थोड़ा सच्चा होने की कोशिश कीजिए। सच्चा होना खतरनाक है क्योंकि तब आपके मुखौटे गिरते हैं, लेकिन वही गिरना आपको हल्का करता है। आज शुरू करना मतलब मुखौटे उतारना। आप थक गए हैं क्योंकि आप वह नहीं जी रहे जो आप हैं। आप वह जी रहे हैं जो आपसे उम्मीद की गई है। यही रास्ता है और रास्ता कोई सीधी रेखा नहीं होता। रास्ता मुड़ता है, रुकता है, कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है। लेकिन एक बात निश्चित है, जो चलता है वही रास्ते को जानता है। जो खड़ा रह जाता है वह सिर्फ नक्शे देखता है। आज शुरू करना मतलब नक्शे छोड़कर धरती पर पैर रखना। आपने बहुत समय अपने जीवन को समझने में लगाया है। आज थोड़ा महसूस करने दीजिए। महसूस करना मन का काम नहीं, महसूस करना हृदय की भाषा है। मन पूछता है फायदा क्या होगा, हृदय कहता है जीवित रहोगे और जीवित रहना सबसे बड़ा फायदा है। आप थके हुए हैं क्योंकि आप लगातार अपने जीवन को साबित करने में लगे हैं, किसी को, कुछ को, खुद को। आज शुरू करना मतलब साबित करना छोड़ना। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना, आपका होना पर्याप्त है। जब यह बात भीतर उतर जाती है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। सरलता आलस्य नहीं है, सरलता स्पष्टता है और स्पष्टता आज में आती है। आप कहते हैं मेरे भीतर बहुत विरोध है। हाँ, क्योंकि आप अपने खिलाफ जी रहे हैं। आज शुरू करना मतलब अपने पक्ष में खड़े होना। अपने पक्ष में खड़ा होना अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों के खिलाफ खड़ा करता है। अपने पक्ष में खड़ा होना स्वीकृति है। आप जैसे हैं उसी को स्वीकार करना। स्वीकृति परिवर्तन का पहला द्वार है। बिना स्वीकृति कोई बदलाव नहीं होता और स्वीकृति कल नहीं आज होती है। आज शुरू करना मतलब स्वीकार करना कि आप थके हैं, डरे हैं, उलझे हैं और यह स्वीकार कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। ईमानदारी आपको जमीन देती है और जमीन मिलने पर पैर जमते हैं। आप कहते हैं मैं बहुत पीछे रह गया हूं, लेकिन जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता। हर व्यक्ति अपने समय पर जागता है। आप अभी जाग रहे हैं, यही पर्याप्त है। आज शुरू करना मतलब तुलना से बाहर आना। तुलना मन की बीमारी है। जीवन तुलना नहीं करता, वह हर फूल को उसके समय पर खिलाता है। आप भी अपने समय पर हैं। आज को अपना समय मानिए। आप बहुत समय से खुद को कठोर शब्दों में बोलते आए हैं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कमजोर हूं, मैं देर कर चुका हूं। आज शुरू करना मतलब अपने भीतर की भाषा बदलना। भाषा सोच बनाती है और सोच जीवन। आज अपने भीतर थोड़ी करुणा लाइए। करुणा का अर्थ अपने दुख से भागना नहीं, उसे गले लगाना है। जो अपने दुख को गले लगाता है वह उससे मुक्त होने लगता है। आज शुरू करना मतलब अपने दुख के साथ बैठना, बिना भागे, बिना बदलने की जल्दी के।
जल्दी मन की होती है, जीवन को जल्दी नहीं होती। आज ठहरिए, पर ठहरना रुकना नहीं है, ठहरना जागरूक होना है। आप ठहरे हुए भी चल सकते हैं। यह विरोधाभास मन को समझ नहीं आता, लेकिन जीवन यही है। आज शुरू करना मतलब भीतर ठहरना, बाहर चलना। आप बहुत समय से या तो बहुत सोच रहे हैं या बहुत भाग रहे हैं। आज बीच में आइए। बीच का स्थान सबसे पवित्र होता है। वहां न अतीत है न भविष्य, वहां सिर्फ आप हैं। आज शुरू करना मतलब उस बीच में पहली बार खुद को देखना। देखना निर्णय नहीं मांगता, देखना सिर्फ साक्षी मांगता है। साक्षी बनिए। जो साक्षी बनता है वह उलझता नहीं, वह देखता है, और देखने में ही मुक्ति है। आज शुरू करना मतलब मुक्ति की पहली झलक। आप सोचते हैं मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ भी जबरदस्ती छोड़ना नहीं। छोड़ना देखने से होता है। जो दिख जाता है वह छूट जाता है। आज सिर्फ देखिए, आप क्या टालते हैं, क्यों टालते हैं, किस डर से टालते हैं। बस देखिए। आज शुरू करना मतलब जिज्ञासु होना। जिज्ञासा डर को कम करती है। आप डरते हैं क्योंकि आप जाने बिना मान लेते हैं। आज जानने दीजिए। मन कहेगा यह सब बहुत भीतर की बातें हैं। हाँ, क्योंकि परिवर्तन भीतर से ही होता है। बाहर की क्रांति शोर करती है, भीतर की क्रांति मौन में होती है। आज शुरू करना मतलब मौन को थोड़ा स्थान देना। दिन में कुछ क्षण बस बैठिए, कुछ मत कीजिए, कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रहिए और देखिए कितनी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी आपकी सच्ची स्थिति है। आज शुरू करना मतलब उस बेचैनी से मिलना। मिलना भागने से बेहतर है। जो मिल जाता है वह डर नहीं रहता। आपने बहुत समय अपने जीवन को टालते हुए निकाल दिया। आज पहली बार कहिए अब नहीं। यह अब नहीं किसी से लड़ाई नहीं है, यह अपने साथ समझौता खत्म करना है। आज शुरू करना मतलब समझौता तोड़ना। आपने छोटे छोटे समझौते किए, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, जब समय मिलेगा। आज इन सबको विदा दीजिए। आज छोटा ही सही कुछ कीजिए जो आपका है, जो आपका सत्य है। बहुत बड़ा नहीं, बस सच्चा। सच्चाई आकार नहीं देखती। एक सच्चा क्षण हजार झूठे सालों से ज्यादा मूल्यवान होता है। आज वही क्षण चुनिए, क्योंकि जीवन आपसे कुछ और नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि आप आज उपस्थित हों, पूरी तरह ईमानदारी से। और जब आप आज में उपस्थित होते हैं तो कल अपने आप बदलने लगता है। तो कल अपने आप बदलने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, आप कल को बदलने नहीं निकले हैं, आप आज को जीने निकले हैं। और यही सबसे बड़ा उलटफेर है जिसे मन समझ नहीं पाता। मन हमेशा परिणाम चाहता है। वह पूछता है इससे मिलेगा क्या, आखिर फायदा क्या है। जीवन जवाब नहीं देता, जीवन आमंत्रण देता है। आज शुरू करना इसी आमंत्रण को स्वीकार करना है। आप इतने साल अपने जीवन से सवाल पूछते रहे कि आप उसकी आवाज सुनना ही भूल गए। जीवन बहुत धीरे बोलता है, वह कानों से नहीं अनुभव से बोलता है। आज शुरू करना मतलब अनुभव के लिए खुद को खुला छोड़ देना। आप कहते हैं मैं बहुत उलझा हुआ हूं, पर उलझन कोई समस्या नहीं। उलझन तो संकेत है कि भीतर कुछ जागना चाहता है। जो पूरी तरह सोया होता है वह उलझता नहीं। उलझन जागरण की पीड़ा है। आज शुरू करना मतलब इस पीड़ा से भागना नहीं। मन आपको तुरंत समाधान देता है, और समाधान अक्सर झूठा होता है, क्योंकि वह प्रश्न को
दबा देता है। जीवन समाधान नहीं देता। जीवन आपको बड़ा प्रश्न बना देता है और वही प्रश्न आपको गहराई देता है। आज शुरू करना मतलब प्रश्नों के साथ जीना सीखना। आपको हर चीज तुरंत समझ में आ जाए यह आवश्यक नहीं। आवश्यक यह है कि आप ईमानदारी से चलें। ईमानदारी मन की चतुराई नहीं, ईमानदारी हृदय की सादगी है। आज शुरू करना मतलब सादगी को वापस लाना। आपने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। इतने नियम, इतनी अपेक्षाएं, इतनी शर्तें। आज एक शर्त छोड़ दीजिए। पहले सब ठीक होगा, फिर मैं शुरू करूंगा। सब ठीक कभी नहीं होता। आप ठीक होते हैं तो सब ठीक दिखने लगता है। आज शुरू करना मतलब दृष्टि को पहले बदलना। आप अपने जीवन को बाहर से ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते, काम, परिस्थितियां हो, लेकिन जीवन अंदर से बदलता है। बाहर तो सिर्फ प्रतिबिंब होता है। आज शुरू करना मतलब आईने के सामने खड़े होना और जो दिखे उसे स्वीकार करना। मन कहेगा यह अच्छा नहीं है, यह मुझे पसंद नहीं, लेकिन पसंद नापसंद मन का खेल है। जीवन स्वीकृति से खिलता है। आज शुरू करना मतलब जो है उसे पूरा होने देना। पूरा होने का अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, पूरा होने का अर्थ ईमानदार होना है। आप अधूरे हैं, यह सच है, और यही आपकी सुंदरता है। आज शुरू करना मतलब अपने अधूरेपन से मित्रता करना। जो अपने अधूरेपन से लड़ता है वह कभी शांत नहीं होता, और जो उसे स्वीकार कर लेता है उसका संघर्ष धीरे धीरे घुलने लगता है। आप बहुत समय से अपने जीवन को कठोरता से जी रहे हैं। हर चीज कंट्रोल में चाहिए, हर उत्तर पहले से चाहिए। आज थोड़ी नरमी लाइए। नरमी कमजोरी नहीं, नरमी बहाव है। पानी को देखिए, वह नरम है लेकिन वही चट्टानों को काट देता है। आज शुरू करना मतलब पानी बनना। आप कहते हैं लेकिन दुनिया बहुत कठोर है। हाँ, और इसीलिए आपका नरम होना और भी जरूरी है। कठोरता से कठोरता टकराती है, नरमी द्वार खोलती है। आज शुरू करना मतलब द्वार खोलना। आपने बहुत समय अपने भीतर दरवाजे बंद रखे, डर से, चोट से, धोखे से। आज एक दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, पूरा नहीं, बस इतना कि रोशनी आ सके। रोशनी कभी बलपूर्वक नहीं आती, वह आमंत्रण पर आती है। आज शुरू करना इसी आमंत्रण का पहला संकेत है। आप कहते हैं मुझे बहुत चोट लगी है। हाँ, और वही चोट आपको संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, संवेदनशील होना जीवित होना है। जो सुन्न हो गया वह सुरक्षित तो हो सकता है पर जीवित नहीं। आज शुरू करना मतलब सुन्नता तोड़ना। सुन्नता दर्द से बचने का तरीका है, लेकिन उसी में आनंद भी मर जाता है। आज थोड़ा दर्द स्वीकारिए ताकि आनंद फिर लौट सके। जीवन कभी सिर्फ सुख नहीं देता, जीवन पूरा देता है। दुख भी, आनंद भी। जो पूरा स्वीकार करता है वही पूरा जीता है। आज शुरू करना मतलब पूरा स्वीकार करना। आप कहते हैं मुझे डर है कि मैं फिर टूट जाऊंगा। हाँ, टूटेंगे और फिर जुड़ेंगे। यही जीवन है। जो टूटने से डरता है वह कभी प्रेम नहीं करता, कभी सपना नहीं देखता, कभी सच नहीं बोलता। आज शुरू करना मतलब टूटने का साहस। साहस डर के बिना नहीं होता। साहस डर के साथ कदम उठाने का नाम है। आज वही कदम। आप सोचते हैं मैं बहुत देर कर चुका हूं, लेकिन जीवन में देर नाम की कोई चीज नहीं। जब आप जागते हैं वही सही समय है। आज शुरू करना मतलब समय से
झगड़ा खत्म करना। आप समय को दुश्मन मानते हैं और समय आपको दौड़ाता है। आज समय से मित्रता कीजिए, धीरे चलिए, सांस लीजिए और जो कर रहे हैं पूरे मन से करिए। अधूरा ध्यान सबसे बड़ा तनाव है। आज शुरू करना मतलब एक काम पूरे मन से, भले ही वह बहुत छोटा हो, छोटा काम पूरे मन से किया गया बड़ी साधना बन जाता है। आप मंदिर में नहीं, आज में ध्यान करते हैं। आज आप जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए। यही एकमात्र स्थान है जहां से शुरुआत संभव है, न पीछे न आगे, यही। और जब आप यहीं से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पाते हैं मन का शोर कम हो रहा है, विचार धीमे पड़ रहे हैं। आप पहली बार अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस करते हैं। उसी जगह में जीवन फिर से सांस लेने लगता है। आज शुरू करना, इसी जगह को जन्म देना है। यह जगह कोई लक्ष्य नहीं, यह आपका स्वभाव है। बस आपने इसे बहुत समय अनदेखा किया है। आज देख लीजिए, बस देखिए। कुछ बदलने की जल्दी मत कीजिए, पर एक बात साफ रखिए, आज से भागना बंद, आज से टालना बंद, आज से थोड़ा थोड़ा सच में जीना शुरू। यहीं से खुलेगी और यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं, एक गहराई की ओर होगी। मंजिल मन को चाहिए, गहराई जीवन को। मन ऊंचाई चाहता है, ऊपर पहुंचना, आगे निकलना, किसी से बेहतर होना। लेकिन जीवन नीचे उतरने से खुलता है, अपने भीतर। आज शुरू करना मतलब ऊपर चढ़ने की आदत छोड़ना और भीतर उतरने का साहस करना। भीतर उतरना आसान नहीं, वहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई पहचान नहीं मिलती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपका सच। मन इससे डरता है क्योंकि मन भीड़ में मजबूत होता है, अकेले में वह कमजोर पड़ता है। आज शुरू करना मतलब अकेले होने से डरना बंद करना। अकेलापन और अकेलापन एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दुख है, अकेलापन स्वतंत्रता है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से कटे होते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद के साथ होते हैं। आज शुरू करना मतलब खुद के साथ होना सीखना। आप बहुत समय से किसी न किसी शोर में जीते आए हैं, काम का शोर, लोगों का शोर, विचारों का शोर। आज थोड़ा सन्नाटा सुनिए। सन्नाटा डरावना लगता है क्योंकि उसमें आपकी असल आवाज सुनाई देती है और वह आवाज अक्सर वह नहीं होती जो आपने दूसरों को दिखाई है। आज शुरू करना मतलब उस आवाज को सुनने का साहस। वह आवाज आपसे कोई आदेश नहीं देती, वह सिर्फ एक बात कहती है, ईमानदार हो जाओ। ईमानदारी किसी नियम का नाम नहीं, ईमानदारी अपने भीतर के झूठ को पहचानने का नाम है। आज शुरू करना मतलब झूठ से मित्रता तोड़ना। आपने कई झूठ खुद से बोले हैं, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं। आज इन झूठों को आराम से जमीन पर रख दीजिए। मजबूत बनने की कोशिश छोड़िए, सच्चे बनिए। सच्चा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह पारदर्शी होता है और पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है। आज शुरू करना मतलब पारदर्शी होना। जब आप पारदर्शी होते हैं तो जीवन आपसे टकराता नहीं, वह आपके आर पार बहने लगता है। आप कहते हैं पर लोग मेरा फायदा उठाएंगे। हो सकता है, लेकिन यह डर आपको बंद रखे, यह उससे भी बड़ा नुकसान है। आज शुरू करना मतलब खुले रहने का जोखिम। जो खुला रहता है वही सीखता है, जो बंद रहता है वह सुरक्षित तो रहता है पर जड़ हो जाता है। आज शुरू करना मतलब जड़ता तोड़ना। आप बहुत समय से
एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही शिकायत। आज कुछ अलग कीजिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस देखिए। देखना क्रांति है। जब आप देखते हैं तो आदतें हिलने लगती हैं। आज शुरू करना मतलब आदतों से पहचान तोड़ना। आप आदतें नहीं हैं, आप उनसे कहीं बड़े हैं, पर आपने अपने आप को आदतों तक सीमित कर लिया है। आज उस सीमा को थोड़ा ढीला कीजिए। मन कहेगा यह खतरनाक है, लेकिन वही खतरा आपको जिंदा करेगा। जीवन जोखिम से डरता नहीं, मन डरता है। आज शुरू करना मतलब मन की नहीं, जीवन की सुनना। जीवन कभी पूरी योजना नहीं देता, वह बस अगला कदम दिखाता है, और अगला कदम हमेशा आज में होता है। आप दूर का सोचकर आज को खो देते हैं। आज को जीकर दूर अपने आप संवर जाता है। बस चल रहे हैं, न कोई जल्दबाजी, न कोई पीछे छूटने का भय। चलना अपने आप में पूर्ति बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां प्रयास प्रार्थना बन जाता है। जब आप बिना तनाव एक कदम रखते हैं तो वह कदम कर्म नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। अब आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब परिवर्तन स्वयं घटित होता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत कोशिश करते हैं तो जीवन जिद्दी हो जाता है, और जब आप थोड़ा ढीले होते हैं तो जीवन दरवाजे खोल देता है। आज शुरू करने का असली अर्थ यही है, जीवन से जबरदस्ती हटाना। आप इतने समय से जीवन को धक्का दे रहे थे, ऐसा हो वैसा हो, अब हो। आज पहली बार जीवन को सुनिए। जीवन बहुत धीमी आवाज में बोलता है, वह चिल्लाता नहीं, वह संकेत देता है। संकेत तभी दिखते हैं जब मन शांत होता है, और यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती। यह तब आती है जब आप टालना छोड़ देते हैं। कल का बोझ आज से हटते ही शांति उतरने लगती है। आप महसूस करेंगे छोटी छोटी चीजें फिर से सुंदर लगने लगी हैं। सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक, किसी का मौन। यह सुंदरता नई नहीं है, आप नए हुए हैं। जब मन भविष्य में नहीं भागता तो वर्तमान उत्सव बन जाता है, और उत्सव किसी खास दिन का नाम नहीं, उत्सव जीने का तरीका है। अब आप समझते हैं, शुरुआत कोई बड़ा निर्णय नहीं, शुरुआत एक छोटी जागरूकता है। बस इतना याद रखना, जो भी करो पूरी उपस्थिति के साथ करो। खाना खाओ तो बस खाओ, चलो तो बस चलो, काम करो तो बस काम करो। आधा मन कहीं और मत छोड़ो। आधा मन दुख पैदा करता है, पूरा मन आनंद बन जाता है। आज से अपने काम को प्रेम दीजिए। काम बोझ नहीं है, काम आपकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, और जब काम प्रेम से होता है तो थकान भी पवित्र लगती है। अब अंत में बस इतना ही कहना है, जब भी किसी कार्य की शुरुआत करें तो पहले ईश्वर का नाम ले। नाम आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि जीवन आपसे बड़ा है और फिर भी आपके भीतर है। भगवान का नाम लेते लेते कार्य शुरू कीजिए, और देखिए कैसे काम प्रार्थना बन जाता है। यह संसार जितना विशाल है उतना ही शांत भी हो सकता है, लेकिन केवल तब जब भीतर का तूफान रुक जाए। भीतर का संघर्ष ही वह अदृश्य बोझ है जो मनुष्य को थका देता है। बाहर से कितना भी सज्जन, कितना भी सफल क्यों न दिखे, अगर भीतर ही भीतर वह खुद से लड़ता रहता है तो जीवन कभी मधुर नहीं बन पाता। जीवन की सुंदरता किसी बाहरी परिस्थिति में नहीं, भीतर की स्वीकार्यता में छिपी होती है। जब मनुष्य अपनी ही सोच से जूझ रहा हो, अपनी ही भावनाओं से भाग रहा हो, अपनी ही इच्छाओं को दबा रहा हो, तब वह स्वयं की ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह संघर्ष
किसी और से नहीं, अपनी ही परछाई से है। परछाई को हराने की कोशिश करने से बेहतर है उसे गले लगा लिया जाए। अक्सर लोग कहते हैं मन शांत नहीं होता, लेकिन मन को शांत करने के लिए पहले यह समझना पड़ता है कि हम मन से क्यों लड़ रहे हैं। मन के विचार हमारे विरोधी नहीं होते, वे तो बस हमारे भीतर की लहरें हैं। लहरों से लड़कर समुद्र शांत नहीं होता। समुद्र शांत तब होता है जब वह अपनी हर लहर को आने देता है, बह जाने देता है। यही जीवन का नियम है। जो आप हो उसे स्वीकार कीजिए, जो महसूस कर रहे हो उसे महसूस होने दीजिए, जो सोच आ रही हो उसे रोकिए मत, उससे युद्ध मत कीजिए। भीतर की लड़ाई दो भागों से होती है, एक वह मैं जो होना चाहता है और एक वह मैं जो हूं। यह दोनों जब तक टकराते रहेंगे तब तक जीवन कर्कश रहेगा। लेकिन अगर आप ठहर जाएं, जरा रुककर स्वयं को देखें, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करें, तो भीतर की जंग स्वाभाविक रूप से समाप्त होने लगेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आप से परिपूर्णता चाहता है। वह चाहता है कि वह हमेशा अच्छा महसूस करे, हमेशा प्रेरित रहे, हमेशा शांत रहे, हमेशा सही निर्णय ले। लेकिन क्या प्रकृति में कोई चीज ऐसी है जो हमेशा एक जैसी रहती हो? नहीं। तो मनुष्य कैसे? आज आप खुश हैं, कल उदास होंगे। आज आप साहसी हैं, कल डरेंगे। आज आप मजबूत हैं, कल टूट सकते हैं। यह जीवन का प्रवाह है। प्रवाह को रोकने की कोशिश मत कीजिए, प्रवाह को स्वीकार कीजिए। जब आप भीतर के हर भाव का स्वागत करेंगे, तब भीतर की लड़ाई रुक जाएगी। एक बात समझिए, अपने आप से लड़ना इसलिए भी व्यर्थ है क्योंकि आप स्वयं को जीत नहीं सकते। जीतने वाला भी आप ही हैं, हारने वाला भी आप ही हैं। तो यह खेल किसके लिए? मनुष्य को लगता है कि अगर उसने खुद पर कठोरता कर ली तो वह बेहतर बन जाएगा। लेकिन कठोरता आत्मविकास का मार्ग नहीं, आत्मविद्रोह का मार्ग है। जो जितना कठोर होता है वह उतना ही टूटता भी जल्दी है। लचीलापन ही जीवन की सुंदरता है। अपने भीतर के बच्चे को महसूस कीजिए। वह भाग रहा है, डर रहा है, क्योंकि आप उसे लगातार डांटते रहते हैं, दबाते रहते हैं। उससे लड़ने की जगह उसे समझिए, उसे प्यार से बैठाइए। वह शांत हो जाएगा। जब भीतर शांत होता है तब बाहर का संसार भी सुंदर दिखने लगता है। सकारात्मकता उतनी बाहर नहीं है जितनी भीतर है, लेकिन भीतर तक पहुंचने के लिए पहले यह स्वीकारना पड़ता है कि आप लड़ाई से थक चुके हैं। और थकान कोई कमजोरी नहीं, थकान इस बात का संकेत है कि अब रुकने का समय आ गया है। कभी अकेले बैठकर स्वयं को सुनने की कोशिश कीजिए। वह आवाज जो आपको लगातार कुछ कहती रहती है, वही आपका असली मार्गदर्शन है। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हम उसी आवाज से लड़ रहे होते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को शत्रु बना लेंगे तो वे आपको चोट पहुंचाएंगी, लेकिन अगर उन भावनाओं को मित्र बना लेंगे तो वही भावनाएं आपको समझ की गहराई देंगी। यह संसार आपको कभी पूर्णता नहीं देगा, लेकिन स्वयं को स्वीकार कर लेने से जो शांति मिलती है वह किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। हर दर्द को स्वीकार कीजिए, हर डर को स्वीकार कीजिए, हर कमजोरी को स्वीकार कीजिए। फिर देखिए, वे आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उनसे लड़ना बंद करेंगे और जीवन मधुर हो जाएगा। आपका संघर्ष केवल इसीलिए है क्योंकि आपने अपने भीतर एक आदर्श रूप बना लिया है। वह आदर्श रूप एक सपना है और आप स्वयं को उस सपने में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कोई मशीन नहीं, आप एक बहती हुई चेतना है। अपने आप को जकड़ कर नहीं, अपने आप को खुलकर ही जिया जा सकता है। जीवन की सुंदरता तब दिखाई देती है जब आप जरा धीमे चलना सीख जाते हैं। धीमे चलने का अर्थ है हर भावना को, हर विचार को, हर अनुभव को पूरा पूरा जीना। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे समझिए, गुस्सा क्यों है। अगर बेचैनी है तो उसे देखिए, उस बेचैनी के पीछे कौन सा दर्द छिपा है। अगर ठहराव नहीं मिल रहा तो स्वयं से पूछिए, आप किस जगह भाग रहे हैं। जब आप अपने भीतर के सवालों से भागना बंद करेंगे तब जीवन सहज हो जाएगा। याद रखिए, कोई विचार आपको चोट नहीं पहुंचाता। चोट तब लगती है
जब आप उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं, विचार तो बादल की तरह आते जाते हैं। आप आकाश बन जाइए। बादल बदलते रहेंगे, लेकिन आकाश की शांति नहीं बदलेगी। जब स्वयं को आकाश की तरह विशाल बना लेंगे, फिर किसी विचार से, किसी डर से, किसी दर्द से लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जीवन बहुत सुंदर है अगर आप खुद को छोड़ दें। छोड़ना मतलब अपेक्षाएं छोड़ देना, कठोरता छोड़ देना, भीतर की लड़ाई छोड़ देना। आप जैसे हैं अभी के अभी उतने ही सुंदर हैं, बस इसे महसूस कीजिए। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में इतनी तेजी से भाग रहा होता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जितना भागता है उतना ही थकता है, जितना थकता है उतना ही भीतर का संघर्ष बढ़ता है। यह संघर्ष बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। बाहर की दौड़ तभी कठिन लगती है जब भीतर का संतुलन डगमगा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन कठिन है, पर सच यह है कि कठिन जीवन नहीं होता। कठिन तो वह बोझ होता है जो हम खुद पर डाल लेते हैं। यह बोझ अपने आप को बदलने का, अपने आप को परफेक्ट साबित करने का, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने का, अपने भीतर की आवाज़ को दबाने का, यह बोझ ही भीतर की सभी लड़ाइयों की जड़ है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति यह सोचकर जीता है कि उसे हमेशा सफल रहना है, हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा शांत और संतुलित रहना है, तो वह अनजाने में अपने मन को एक कैद में डाल देता है। जब मन कैद में पड़ेगा तो वह चीखेगा, विरोध करेगा, बेचैन होगा, और यही वह जगह है जहां भीतर की लड़ाई शुरू होती है। लेकिन मनुष्य अपनी ही मन स्थिति को समझने की बजाय यह मान लेता है कि वह भीतर से कमजोर है, कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। पर एक पल रुककर सोचा जाए, क्या नियंत्रण ही समाधान है? नहीं, समाधान नियंत्रण नहीं, समाधान समझ है। समाधान दमन नहीं, समाधान स्वीकार है। मनुष्य स्वयं को लगातार सही साबित करने में, दूसरों को खुश करने में, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने में इतना उलझ जाता है कि वह भूल जाता है कि वह एक साधारण, सांस लेने वाला, महसूस करने वाला, कभी मजबूत और कभी कमजोर होने वाला इंसान है। पूर्णता की चाह ही अपूर्णता की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। जब हम अपने आप से पूर्ण होने की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। वही सहजता जीवन को सुंदर बनाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि भीतर की लड़ाई इसलिए नहीं होती कि विचार गलत हैं, बल्कि इसीलिए होती है कि हमने अपने विचारों पर नैतिक लाठी उठा ली है। गुस्सा आया तो मन कहता है गुस्सा मत करो, दुख आया तो मन कहता है दुखी मत हो, डर आया तो मन कहता है डरो मत, थकान हुई तो मन कहता है थकना नहीं चाहिए, यह नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। यही सारे संघर्षों की जड़ है। आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बात से दुखी होते हैं तो दुख से ज्यादा दुख छुपाने का दबाव कष्ट देता है। जब आप किसी बात से परेशान होते हैं तो परेशानी से ज्यादा परेशानी को स्वीकार न कर पाने की झुंझलाहट चुभती है। जब आप डरते हैं तो डर से ज्यादा डर को छिपाने की चिंता भीतर को तोड़ती है। हम भावनाओं से नहीं टूटते, हम भावनाओं के विरोध से टूटते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश से नाराज होकर बारिश रोक नहीं सकते। आपका विरोध बारिश को नहीं रोकता, वह केवल आपकी शांति को चुरा लेता है। इसी तरह भावनाएं भी आती हैं, जाती हैं। वे अपने स्वभाव से कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनसे लड़ते हैं तो वे आपके भीतर का मौसम खराब कर देती हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, आप वही हैं जो आप इस क्षण हैं। आप कल क्या थे यह अब महत्वहीन है। आपको कल क्या बनना है यह भी अभी महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटता है। कल की स्मृति और कल की चिंता दोनों ही भ्रम है, लेकिन मनुष्य का युद्ध हमेशा इन्हीं दो भ्रांतियों से होता है। वह अतीत को बदलना चाहता है जो बदला ही नहीं जा सकता।
वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, और इसी बीच वर्तमान खो जाता है। जो वर्तमान से लड़ता है वह जीवन से लड़ता है, और जो जीवन से लड़ता है वह कभी शांति को नहीं छू पाता। कई लोग सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, नौकरी ठीक होगी तो, रिश्ते अच्छे होंगे तो, लोग हमारे मुताबिक होंगे तो, परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती। बाहर की दुनिया कभी आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चलती। अगर आपकी शांति बाहर की किसी चीज पर टिकी है तो वह हमेशा जोखिम में रहेगी। लेकिन अगर आपकी शांति भीतर से आती है, फिर बाहर चाहे तूफान हो या सन्नाटा, मौसम चाहे कैसा भी हो, लोग चाहे जैसे भी हो, आपका मन स्थिर बना रहेगा। भीतर की यह स्थिरता तभी आती है जब लड़ाई समाप्त होती है, और लड़ाई तभी समाप्त होती है जब आप खुद को बदलने की जिद छोड़ देते हैं। छोड़ देना पराजय नहीं है, छोड़ देना साहस है। साहस यह स्वीकार करने का कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरी भावनाएं मेरी हैं, मेरे विचार मेरे हैं, मेरा अनुभव मेरा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं तब प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी दूसरे से नहीं, यह प्रेम स्वयं से होता है। वह प्रेम जो कहता है तू जैसा है अच्छा है, तू गिरता है तो कोई बात नहीं, तुझ में कमी है तो भी ठीक है, तुझ में डर है तो भी ठीक है, तू दुखी हुआ है तो भी ठीक है। यह प्रेम जब भीतर उतरता है तब जीवन का हर रंग साफ नजर आता है। पत्तों की हरियाली भी, हवा की ठंडक भी, बारिश की खुशबू भी, सूरज की चमक भी। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार लेता है वह संसार को भी आसानी से स्वीकार ले लेता है, और जो स्वयं से प्रेम करने लगता है वह दूसरों से भी सहज होकर प्रेम करने लगता है, क्योंकि जो भीतर से जख्मी होता है वही दूसरों को जख्म देता है। जो भीतर शांत होता है वही बाहर शांति फैलाता है। ऐसा नहीं है कि भीतर की लड़ाई एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। यह कोई बटन दबाने जैसा काम नहीं है। यह एक धीरे धीरे खुलने वाली यात्रा है। एक एक परत हटती है, एक एक डर समझ में आता है, एक एक भाव पिघलता है। धीरे धीरे आप वह जगह पा लेते हैं जहां आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि लड़ाई कभी विचारों की नहीं होती, लड़ाई उन अपेक्षाओं की होती है जिन्हें हम अपने ऊपर थोप लेते हैं। हर अपेक्षा अपने साथ एक बोझ लाती है। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह दिखना चाहिए, वैसे व्यवहार करना चाहिए। इन अपेक्षाओं में ही मनुष्य उलझ जाता है। वह अपने असली स्वरूप से दूर चला जाता है और एक नकली व्यक्तित्व को जीवित रखने की कोशिश करता है। यह नकलीपन समय के साथ भारी होता जाता है। मनुष्य थक जाता है, टूटता है, घुटता है, पर सच बताने से डरता है क्योंकि वह स्वयं को स्वीकार ही नहीं कर पाया होता। जीवन से हल्कापन तभी लौटता है जब मनुष्य वह मुखौटा उतार देता है जिसे वह वर्षों से पहने हुए होता है। वह मुखौटा जो दिखाता है कि मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कभी उदास नहीं होता। लेकिन सच यह है कि हर इंसान डरता है, कमजोर पड़ता है, दुखी होता है, असुरक्षित होता है, और यही उसे इंसान बनाता है। अगर मनुष्य खुद को पूरी सच्चाई के साथ देख ले, अपने भीतर के टूटे हिस्सों को भी, अपने भीतर के धुंधले कोनों को भी, अपने अनजाने डर को भी, तो वह खुद से लड़ना बंद कर देता है। कोई भी व्यक्ति खुद से लड़ नहीं सकता और जीत नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध दो नहीं, एक ही सत्ता में चल रहा है। जिसे आप हराना चाहते हैं वह भी आप ही हैं, जिसे आप जीतना चाहते हैं वह भी आप ही हैं। इसलिए जीत भी आपकी और हार भी आपकी। ऐसे युद्ध का अंत केवल थकान है, शांति नहीं। कभी सोचिए, जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो कितने पत्थरों से टकराती है, कितनी चट्टानों पर चोट खाती है, कितनी बार रास्ता बदलना पड़ता है,
पर नदी कभी रुकती नहीं। वह बहते हुए रास्ता बना लेती है। वह बहते हुए सीख लेती है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ धीमा होना है, कहाँ फिसलना है, कहाँ उफान में बहना है। उसका बहाव ही उसकी बुद्धि है। उसी बहाव में उसकी स्वतंत्रता है। अगर नदी पत्थरों से लड़ने लगी, अगर वह चट्टानों को जीतने की जिद कर लेती, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। वह वहीं ठहर जाती, बिखर जाती। मनुष्य भी वैसा ही है। आपका जीवन भी एक नदी है। आपके रास्ते में भी कठिनाइयां आएंगी, टकराव आएगा, कुछ लोग चोट देंगे, कुछ परिस्थिति आपको मोड़ देंगी। लेकिन अगर आप हर चोट से लड़ने बैठ जाएंगे, हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, हर परिस्थिति को अपने मुताबिक बनाना चाहेंगे, तो आपको जीवन कठोर ही लगेगा। जीवन कठोर नहीं है, हमारा मन कठोर है, क्योंकि हमने बहना छोड़ दिया है। अगर हम बहना सीख जाएं, यानी स्वीकार करना, समझना, अपने आप को खोलना, तो जीवन अपने आप धीरे धीरे सुंदर होने लगता है। हमारे भीतर एक और संघर्ष चलता है। दूसरों के द्वारा हमें जैसा देखा जाता है और हम स्वयं को जैसा समझते हैं, इन दोनों में अंतर के कारण हम अक्सर अपने व्यक्तित्व को दूसरों की नजरों में साबित करने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश ही सबसे भारी बोझ बन जाती है। दुनिया आपको कैसे देखती है, यह दुनिया का विषय है। आप खुद को कैसे देखते हैं, यह आपका विषय है। फिर भी अधिकतर लोग अपना सारा जीवन यह साबित करने में लगा देते हैं कि वे दूसरों की नज़र में अच्छे हैं, और इस कोशिश में वे अपनी नज़रों में खुद बिखर जाते हैं। एक दिन जब आप बैठकर सोचेंगे, तो आपको लगेगा, इन सभी कोशिशों का परिणाम क्या? भीतर एक थकान, भीतर एक खालीपन, भीतर एक असंतोष। यह सब क्यों? क्योंकि हम स्वयं को देखने की बजाय दूसरों की निगाह में खुद को सजाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप स्वयं को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो दूसरों की स्वीकृति की लालसा मिटने लगती है। आप अपने भीतर ही एक संपूर्णता महसूस करने लगते हैं। यह संपूर्णता शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, यह केवल महसूस की जा सकती है। मनुष्य के भीतर लड़ाई इसलिए भी होती है क्योंकि वह अपने मन की हर आवाज को गंभीरता से ले लेता है। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना सत्य नहीं होती, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर उम्मीद पवित्र नहीं होती। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, भावनाएं लहरों की तरह उठती बैठती हैं, डर छायाओं की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, हर भावना का वजन उठा लेते हैं, हर डर को सच मान लेते हैं। मनुष्य की समस्या विचारों से नहीं, विचारों से चिपकने से है। समस्या भावनाओं से नहीं, भावनाओं को पहचान न पाने से है। अगर हम सीख जाएं कि विचारों को गुजरने दें, भावनाओं को बह जाने दें, डर को आने दें और जाने दें, तो भीतर अपने आप एक शांति बैठने लगती है। यह शांति तब पैदा होती है जब आप नियंत्रित करना छोड़ देते हैं। मौन जीवन का एक सुंदर उपचार है। आप कभी अकेले बैठिए, कुछ न कीजिए, सिर्फ पैर ढीले छोड़ दें, सांस लेते रहे और अपनी सोच को देखते रहे। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जैसे भीतर की आवाजें धीरे होने लगी हैं। विचार इतने सताते नहीं, भावनाएं इतनी भारी नहीं लगती। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, मौन का अर्थ है भीतर के तूफान को देखने की क्षमता। जैसे ही यह देखने की क्षमता आती है, मनुष्य भीतर से हल्का होने लगता है। यही हल्कापन जीवन को सुंदर बना देता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनुष्य अपने दर्द से भागता है। उसे लगता है कि दुख का सामना करना कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि दुख का सामना करना ही असली ताकत है। दर्द भागने से बड़ा नहीं होता, दर्द को देखने से छोटा हो जाता है। दर्द से लड़ना मत सीखिए, दर्द को समझना सीखिए। दर्द के मूल तक जाइए, पूछिए यह क्या कह रहा है, यह भीतर किस जगह छिपा हुआ था। आप पाएंगे कि भीतर की आधी लड़ाई इसलिए है क्योंकि आप भावनाओं को समझना नहीं चाहते। आप उन्हें जितना दबाते हैं, वे उतनी ही जोर से वापस आती हैं। जब आप किसी भावना को सम्मान देते हैं, तो वह स्वयं गायब हो जाती है। इसलिए भावना से मत लड़िए, उसे बस कुछ समय के लिए बैठने दीजिए।
आपके भीतर शांति लौट आएगी। जीवन तब सुंदर लगता है जब भीतर का भार हल्का हो जाता है। भीतर का भार हल्का तब होता है जब आप खुद को बदलने की जिद छोड़ देते हैं। और जिद छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सुधार नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि सुधार सहजता से होगा, स्वाभाविकता से होगा, आपकी आत्मा के स्वभाव के अनुसार होगा, न कि दबाव के अनुसार। जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब जीवन स्वयं उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। जब मनुष्य अपने भीतर की परतों को थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू करता है, तो उसे यह समझ आने लगता है कि वर्षों से जिस दर्द को वह लड़ाई मानता आया था, वह वास्तव में दबे हुए अनुभवों का संग्रह था। वह दर्द उसका शत्रु नहीं था, बल्कि उसकी अनसुनी पुकार थी। अधिकतर लोग अपने दुख को समझने से पहले ही निर्णय कर लेते हैं कि यह गलत है, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख गलत नहीं होता। दुख केवल एक संकेत होता है। दुख वह खिड़की है जिसके पीछे कोई अनकही बात बैठी होती है। दुख वह दरवाजा है जिसके भीतर कोई अधूरी जरूरत छिपी होती है। अगर कभी आप अपने दुख के साथ बैठ जाएं, बिना भागे, बिना लड़ाई किए, बिना उसे तर्कों में बांधे, तो एक अद्भुत बात होगी। दुख पिघलने लगेगा। दुख धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देगा, क्योंकि दर्द का असली कारण उसका होना नहीं, उससे आपका संघर्ष है। जिस दिन दुख को बैठकर सुन लिया, उस दिन दुख आपके भीतर जगह खो देता है, और वह जगह खाली होकर धीरे धीरे शांति से भर जाती है। भीतर की लड़ाई कई बार इसीलिए भी शुरू होती है क्योंकि मनुष्य अपने अनुभवों को खुद से छुपाने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो शायद वह कमजोर माना जाएगा। लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। कमजोरी अनुभवों से नहीं आती, कमजोरी अनुभवों को नकारने से आती है। आपने कभी देखा है, जो व्यक्ति अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है, वह बाहर से बेहद शांत और मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने भीतर कुछ भी छुपाकर नहीं रखता। मन की ताकत स्वीकार में है, मन की कमजोरी दमन में है। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं, हाँ यह डर मेरा है, हाँ यह थकान मेरी है, हाँ यह चाह मेरी है, हाँ यह कमी मेरी है, हाँ यह टूटना भी मेरा है, तो उसी दिन भीतर का संघर्ष मिटने लगता है। जीवन में सबसे गहरा बोझ वह नहीं होता जो आपने उठाया है, बल्कि वह होता है जिसे आपको उठाना चाहिए था पर आपने उठाया नहीं। वह बोझ जिसे आप महसूस तो करते हैं पर उसे पहचानने से भी डरते हैं। यह बोझ धीरे धीरे भीतर गांठ की तरह जमा होता जाता है। लोग कहते हैं, मन हर समय क्यों भारी रहता है, सोचे इतनी क्यों बढ़ जाती हैं, दिल अचानक बेचैन क्यों हो जाता है। क्योंकि भीतर में दबे हुए अनुभव कभी मरते नहीं, वे छाया बनकर मन के पीछे चलते रहते हैं। जितना आप भागेंगे वे और तेजी से पीछे दौड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप मुड़कर उन्हें देखते हैं, वे उसी क्षण अपनी शक्ति खोने लगते हैं। भीतर की कोई भी छाया प्रकाश में टिक नहीं सकती, और प्रकाश जागरूकता है। अपने भीतर को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। कई बार हमें लगता है कि जीवन बाहर की परिस्थितियों से कठिन बनता है, पर सत्य यह है कि कठिनाई हमारी सोच से पैदा होती है। परिस्थितियां तो तटस्थ होती हैं, न अच्छी न बुरी, न सकारात्मक न नकारात्मक। परिस्थितियां सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मन उन पर अपना रंग चढ़ा देता है। अगर मन बेचैन है तो साधारण सी बात भी भारी लगती है। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी संभालने योग्य लगती है। इसलिए लड़ाई परिस्थितियों से नहीं, मन की व्याख्याओं से होती है। जैसे ही व्याख्या बदलती है, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलती है तो जीवन बदल जाता है। एक समस्या को देखा जाए तो वह पहाड़ है, उसी समस्या को समझा जाए तो वह मार्ग बन जाती है। उसी समस्या को स्वीकारा जाए तो वह शिक्षक बन जाती है। जीवन में कुछ भी आपको तोड़ने नहीं आया, जीवन में सब कुछ आपको जानने आया है। लेकिन जानना तभी संभव है जब आप संघर्ष छोड़ दें। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेगा तो उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा।
पर वास्तव में नियंत्रण संघर्ष की नई शुरुआत है। विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास उतना ही असंभव है जितना हवा को मुट्ठी में पकड़ना। जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, विचार उतनी ही तेजी से भागेंगे। समाधान नियंत्रण में नहीं, समाधान स्वीकृति में है। विचार उठते हैं क्योंकि मन जीवित है। भावनाएं आती हैं क्योंकि हृदय जीवित है। अशांति उठती है क्योंकि भीतर संवेदनाएं जीवित है। अगर आप जीवित हैं तो विचार भी होंगे, भावनाएं भी होंगी, उतार चढ़ाव भी होंगे। समस्या इनका होना नहीं है, समस्या है इनसे आपका विरोध। जिस दिन विरोध कम होगा, उस दिन जीवन सरल हो जाएगा। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक और सुंदर मार्ग है अपने भीतर के बच्चे को जगाना। हर इंसान के भीतर एक मासूम हिस्सा होता है जो बस महसूस करना चाहता है, जो बस खेलना चाहता है, जो बस जीना चाहता है, जो बस सरल होना चाहता है। जब आप अपने अंदर के इस मासूम हिस्से को जगह देते हैं तो जीवन जटिल नहीं लगता। हर क्षण एक उत्सव जैसा लगता है। छोटी छोटी बातें भी खुश कर देती हैं। हल्की सी हवा भी दिल को छू देती है। एक साधारण सी मुस्कान भी आत्मा को पिघला देती है। जटिलता बाहर की वजह से नहीं है, जटिलता भीतर जमा हुए कठोरपन की वजह से है। जैसे जैसे कठोरपन पिघलता जाता है, जीवन का संगीत साफ सुनाई देने लगता है। लोग कहते हैं कि जीवन को समझना मुश्किल है, पर जीवन कभी मुश्किल नहीं रहा। जीवन सरल है, बहुत सरल। जब आदमी अपने भीतर की खामोशी से डरता है, तब वह बाहर के शोर में खुद को डुबो देता है। लेकिन बाहरी शोर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह भीतर की लड़ाई को दबा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। एक समय बाद वह लड़ाई फिर जाग जाती है और पहले से भी ज्यादा तीव्र रूप में है। इसीलिए भीतर की लड़ाई को दबाने के बजाय समझना जरूरी है। हर दर्द के पीछे कोई भूला हुआ संदेश होता है। हर बेचैनी के पीछे कोई दबी हुई पुकार होती है। हर डर के पीछे कोई अनकहा सत्य सोया होता है। जब इंसान अपने आप से लड़ना बंद करता है, तब वह इन पुकारों की आवाज सुन पाता है और धीरे धीरे उसका जीवन सरल होने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता, मैं हर बात पर खुद से क्यों उलझ जाता हूं? इसका कारण सीधा है, आप अपनी ही उम्मीदों के कैदी बन जाते हैं। आप खुद को वैसा बनने के लिए धकेलते हैं जैसा दुनिया चाहती है। आप उस रूप में ढलने की कोशिश करते हैं जो आपका नहीं है। जब आप अपनी वास्तविकता से दूर जाते हैं, तब भीतर संघर्ष शुरू होता है। और जब भीतर संघर्ष शुरू होता है, तब जीवन बोझ सा लगने लगता है। जीवन का असली भार बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। जीवन का बोझ वह बनावटीपन होता है जो आप हर दिन अपने ऊपर रखते हैं। जिस दिन आप यह बोझ उतार देंगे, उस दिन जीवन उतना ही हल्का लगेगा जितना सुबह की पहली हवा होती है। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक पहलू यह भी है कि आप खुद को समय देना सीखें। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है। इंसान हर दूसरे व्यक्ति को समय दे देता है, लेकिन खुद को कभी नहीं देता। अपने भीतर बैठने का समय ही नहीं मिलता। मन की परतें खोली ही नहीं जाती। भावनाओं को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। जब भीतर की भावनाएं अनसुनी रह जाएं, तो वे विद्रोह करने लगती हैं। यही विद्रोह मानसिक तनाव का रूप लेता है। यही तनाव भीतर की लड़ाई को जन्म देता है। बहुत लोग अपनी भावनाओं के खिलाफ युद्ध करते रहते हैं। गुस्सा आया तो खुद को कोसने लगते हैं। डर लगा तो खुद को कमजोर कहने लगते हैं। दुख आया तो खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन भावनाएं दोष नहीं है, भावनाएं तो संकेत है। वो आपको बताते हैं कि भीतर कुछ है जो आपकी देखभाल चाहता है। जब आप खुद के प्रति नरम हो जाते हैं, तो भावनाएं दुश्मन नहीं रहती, वे आपके मार्गदर्शक बनने लगती हैं। खुद से संघर्ष तब भी होता है जब इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है। दूसरों के पास क्या है, दूसरे कहां पहुंचे, दूसरे क्या सोचते हैं, इन सवालों की आग में इंसान अपनी शांति जलाने लगता है। आपका जीवन आपका है। जिस राह पर आप चल रहे हैं, वह आपके अनुभवों, आपके स्वभाव और आपकी गति के अनुसार बनी है। दूसरे की राह आपके लिए सही होगी ही, यह निश्चित नहीं। तुलना का खेल जितना लंबा चलता है, भीतर का संघर्ष उतना बढ़ता जाता है। और जब तुलना रुकती है,
तब मन अपना भार छोड़ देता है। अपने आप से लड़ना बंद करने का एक अर्थ है अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापना बंद करना। जो आप हैं उससे प्रेम करना शुरू करना। बहुत लोग अपने मन को कठोर अनुशासन में बांधने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि मन पूरी तरह आज्ञाकारी बने, भावनाएं पूरी तरह शांत रहें और विचार हमेशा सकारात्मक हों। लेकिन मन ऐसा घोड़ा नहीं है जिसे आप रस्सी से बांध दें। मन का स्वभाव है चलना, बहना, उड़ना। अगर आप उसे जबरदस्ती रोकेंगे तो वह और जंगली हो जाएगा, लेकिन यदि आप उसे समझेंगे तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब आप देखते हैं कि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखने दीजिए। आप देखेंगे कि विचार की शक्ति तभी तक है जब तक आप उसके खिलाफ खड़े हैं। जैसे ही आप विरोध छोड़ते हैं, विचार अपना प्रभाव खो देता है। इसी तरह भावनाएं भी हैं। उन्हें आता देखिए, जाता देखिए। जो बात सबसे ज्यादा शांति देती है वह यह समझ है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। सब आती हैं, सब जाती हैं, लेकिन इंसान उन भावनाओं से लड़ता रहता है जिन्हें वह कमजोरियों का नाम देता है। दर्द को कमजोरी मान लेता है, डर को कमजोरी कह देता है, अकेलेपन को अभिशाप समझ लेता है। सच यह है कि ये सब अनुभव सिर्फ संदेश हैं। ये बताते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ रूपांतरित हो रहा है। और जब आप इन अनुभवों के खिलाफ नहीं जाते, तब भीतर शांति उतरती है। कई बार जीवन आपको रोकता है ताकि आप खुद को देख सके। कई बार जीवन आपके सामने दीवार खड़ी करता है ताकि आप दिशा बदल सके। और कई बार जीवन आपके भीतर शून्यता पैदा करता है ताकि आप नए रूप में जन्म ले सके। पर इंसान इन संकेतों को समझने के बजाय उनसे लड़ने लगता है। यह लड़ाई खत्म करना ही जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि जब भीतर संघर्ष नहीं होता तब हर छोटी बात भी आनंद बन जाती है। कभी सूरज की रोशनी मन को छू जाती है, कभी हवा का हल्का सा झोंका भी मुस्कान बन जाता है, कभी किसी का साधारण सा प्रश्न भी भीतर गहराई जगा देता है। जो व्यक्ति खुद के खिलाफ नहीं है वह दुनिया के खिलाफ भी नहीं रहता। उसके आसपास एक सहज ऊर्जा फैलती है। लोग उसके पास आकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि एक शांत व्यक्ति का प्रभाव हजार अशांत व्यक्तियों से भी बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जीवन को होने देता है। और वही होने देना सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, तब दुनिया की हर चीज अपने सही स्वरूप में दिखने लगती है। जब मन विरोध में नहीं होता, तब वह बहुत स्पष्ट देख पाता है। स्पष्टता से जो समझ आती है वह संघर्ष से नहीं आ सकती। धीरे धीरे जीवन एक नदी की तरह लगने लगता है, जहां बहाव है, उतार चढ़ाव है, मोड़ है, राह बदलती है, लेकिन हर चीज सहज है। आप इस नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके साथ बहना सीख जाएंगे तो जीवन भी सुंदर लगेगा और हल्का भी। कभी कभी इंसान अपने भीतर इतने लंबे समय तक लड़ता रहता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि थकान किस बात की है। वह सोचता है कि दुनिया ने थका दिया, लोग थका देते हैं, परिस्थितियां थका देती हैं, लेकिन थकान हमेशा बाहर से नहीं आती। कई बार सबसे गहरी थकान वह होती है जो इंसान अपने भीतर के प्रतिरोध से पैदा करता है। भीतर की खींचातानी मन को कमजोर बना देती है, जैसे कोई रस्साकशी लगातार चल रही हो। रस्सी वही है, खिलाड़ी भी वही है, बस दोनों तरफ खड़ा वही व्यक्ति खींचता चला जाता है। आप एक हिस्से से कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो, और दूसरे हिस्से से कहते हैं तुम वैसे क्यों नहीं हो। यह दो हिस्सों की लड़ाई अंत में टूटन बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ बैठने देते हैं, तब भीतर एक बहुत हल्की सी शांति उतरने लगती है। अपने आप से लड़ना बंद करना मतलब खुद को दो हिस्सों में बांटना बंद करना। आप जो बनना चाहते हैं और आप जो हैं, इन दोनों के बीच पुल बनाना सीखना। हर इंसान एक यात्रा पर है, और जो आज है वह उसकी कल की समझ से बना है। कल की समझ से आज लड़ना, यह वैसा है जैसे बचपन की तस्वीर से नाराज होना कि वह बड़ी क्यों नहीं दिखती। हर चरण का अपना सौंदर्य है,
अगर आप आज को पूरी तरह स्वीकारेंगे तभी कल सुंदर बन सकेगा। अंदरूनी संघर्ष तब भी होता है जब इंसान अपने शरीर को, अपनी क्षमताओं को, अपने स्वभाव को स्वीकारने से मना कर देता है। किसी को लगता है मैं उतना तेज क्यों नहीं, किसी को लगता है मैं उतना स्थिर क्यों नहीं, किसी को लगता है मैं उतना दृढ़ क्यों नहीं। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसी और में नहीं होते। जीवन का कमाल इसी में है कि हर इंसान एक अनोखा स्वरूप है। खुद को किसी और के सांचे में फिट करने की कोशिश करना अपनी ही आत्मा के खिलाफ खड़ा होना है। जब आप अपने स्वभाव के विपरीत काम करते हैं तब भीतर की शांति खोने लगती है। जैसे नदी को पहाड़ बनने के लिए कहा जाए या हवा को समुद्र बनने को कहा जाए, यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जो स्वभाव में है वह सहज है और जो सहज है वही सच है। अपने आप से लड़ना बंद करने का मतलब है अपने सच्चे स्वभाव की आवाज सुनना शुरू करना। वह आवाज हमेशा धीमी होती है पर साफ होती है। वह किसी पर दबाव नहीं डालती, वह बस याद दिलाती है कि तुम जैसे हो वैसी ही एक सुंदरता लेकर आए हो। कभी कभी इंसान अपने विचारों के साथ इतना उलझ जाता है कि वह उन्हें असली मान लेता है। लेकिन विचार बादलों की तरह होते हैं, वे घिरते हैं, बरसते हैं, फिर हट जाते हैं। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, एक आती है, दूसरी जाती है। अगर आप इनसे लड़ते रहेंगे तो आप लगातार इनकी मार खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें आते जाते देखते रहेंगे तो वे अपना असर खो देती हैं। आपके भीतर एक ऐसी जगह बनती है जहां कोई तूफान टिक नहीं सकता। इंसान अपनी इच्छाओं से भी लड़ता है। कभी वह चाहत को गलत मान लेता है, कभी चाहत को पूरा करने में इतना उलझ जाता है कि अपनी शांति खो देता है। लेकिन इच्छा न बुरी है न अच्छी, वह तो बस जीवन की एक लहर है। आप उसे पकड़ेंगे तो वह आपको खींच ले जाएगी। आप उसे देखने देंगे तो वह आपकी समझ बन जाएगी। खुद से लड़ना बंद करना यह भी है कि आप अपनी इच्छाओं को महसूस करें लेकिन उनसे दबाव में ना आए। जो स्वाभाविक है वह बहता है, जो जबरदस्ती है वह बोझ बनता है। बहुत लोग अपने रिश्तों को लेकर भी भीतर संघर्ष करते हैं। वे सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे दूसरों की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हर इंसान का प्रेम करने का तरीका अलग है, हर इंसान का दुख झेलने का तरीका अलग है, हर इंसान का जुड़ने का तरीका अलग है। आप अपने तरीके को गलत मानकर किसी और की चाल में चलेंगे तो भीतर संघर्ष बढ़ेगा। स्वीकारना रिश्तों में भी शांति लाता है। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे आप हैं, तब आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकारने लगते हैं जैसे वे हैं। ध्यान रखिए, संघर्ष हमेशा नियंत्रण की इच्छा से पैदा होता है। जहां नियंत्रण है वहां डर है, जहां डर है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां भीतर की लड़ाई है, और जहां स्वीकार है वहां शांति है, वहां सहजता है, वहां जीवन का असली स्वाद है। खुद से लड़ना बंद करने के लिए आपको यह समझना होगा कि कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं है, उन्हें केवल देखने के लिए है। कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं है, उन्हें केवल समझने के लिए है। कुछ दर्द मिटाने के लिए नहीं है, उन्हें केवल महसूस करने के लिए है। जब आप इस दृष्टि में जीना सीख जाते हैं तब जीवन बड़े सरल स्वरूप में सामने आने लगता है। आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी आप ढूंढ रहे थे वह सब आपके भीतर था, बस संघर्ष ने उन्हें ढक रखा था। और जैसे जैसे यह संघर्ष शांत होता है वैसे वैसे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगती है, एक नई स्पष्टता, एक नई सहजता, एक नया संतुलन। आपको लगता है कि जैसे किसी ने मन का भारी बोझ उतार दिया हो। एक हल्की सी मुस्कान भीतर रहती है बिना किसी कारण, एक धीमी सी शांति हर पल साथ चलती है बिना किसी प्रयास। जीवन कठिन होता है पर भारी नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं पर टूटन नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत होता है वह हर परिस्थिति में अपने केंद्र में रहता है। उसे बाहरी शोर हिलाता नहीं, उसे दूसरों की राय डगमगाती नहीं,
उसे अपने भीतर का मौसम ही दिशा दिखाता है। और भीतर का मौसम साफ जब होता है तभी बाहर का रास्ता भी साफ दिखाई देता है। कभी कभी इंसान अपने भीतर इतने सवाल जमा कर लेता है कि वह खुद ही उन सवालों का बोझ बन जाता है। सवाल गलत नहीं होते, लेकिन लगातार सवालों में डूबे रहना मन को थका देता है। जब तक आप हर चीज का जवाब खोजने पर जोर डालेंगे तब तक भीतर का संघर्ष खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का हर सवाल जवाब देने के लिए नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ आपको रुकना, देखना और समझना सिखाने के लिए आते हैं। अंदर का संघर्ष तब बढ़ता है जब इंसान अभी के पल को छोड़कर भविष्य में दौड़ता है या अतीत में भटकता है। जो हो चुका उसे बदलने की चाह और जो अभी हुआ ही नहीं उसे नियंत्रित करने की कोशिश मन को दो दिशाओं में खींच देती है। और जब मन दो दिशाओं में खींचता है तब भीतर टूटन पैदा होती है। अपने आप से लड़ना यहीं शुरू होता है, जहां आप चाहते हैं कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन का अपना बहाव है, अपनी दिशा है, अपना समय है। जैसे छोटा बीज भी अपनी गति से पेड़ बनता है, कोई उसे खींचकर जल्दी बड़ा नहीं कर सकता। यदि खींचोगे तो वह टूट जाएगा। ठीक ऐसे ही मन भी है। इसके फूल भी अपनी ही थुतु में खिलते हैं। इनकी राह में जल्दबाजी संघर्ष बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे भीतर शांति नहीं है, मन भागता रहता है। सोच रुकती नहीं, लेकिन सोच को रोकने की कोशिश ही सोच को तेज कर देती है। मन को शांत करने की कोशिश ही मन को और अस्थिर बना देती है। मन को शांत करने का तरीका यह नहीं कि आप उसे पकड़ लें, बल्कि यह है कि उसे स्वतंत्र छोड़ दें। वह दौड़ेगा, भटकेगा, उछलेगा, डरेगा, फिर धीरे धीरे थककर खुद ही शांत हो जाएगा। आपका काम उसके पीछे दौड़ना नहीं है, आपका काम है बस देखना। देखना अपने भीतर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। यह देखने की कला ही आपको संघर्ष से बाहर निकालती है। कभी कभी जीवन आपको अकेला छोड़ देता है, शायद इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को साफ साफ देख लें। भीड़ के शोर में खुद की आवाज सुनाई नहीं देती, दूसरों की उम्मीदों के बोझ में अपनी सच्चाई दिखती नहीं। और जब तक आप अपनी सच्चाई नहीं देखेंगे तब तक अपने आप से लड़ाई चलती रहेगी। अकेलापन कई बार दंड नहीं होता, वह दर्पण होता है जिसमें आप अपने असली चेहरे से मिलते हैं। और जब आप उस चेहरे को पहचान लेते हैं तब जीवन की राह बदल जाती है। अपने आप से संघर्ष तब भी जन्म लेता है जब इंसान अपने भीतर के पुराने घावों को बताए बिना पकड़े रहता है। हर पुराने घाव की अपनी कहानी होती है। कुछ घाव इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें कभी रोशनी में देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, उनके दर्द को स्वीकारने की जगह आप उनसे भागते रहे। लेकिन जिस दर्द का सामना आप प्रेम से करते हैं वह दर्द शक्ति बन जाता है, और जिस दर्द से आप लड़ते हैं वह दर्द और गहरा उतरता है। भीतर की शांति का अर्थ है अपने दर्द को समझना, उसकी जड़ तक जाना, क्योंकि कोई भी पीड़ा बिना कारण नहीं आती। हर अनुभव आपको कुछ बताने आता है, और जब आप उसके संदेश को पढ़ लेते हैं तब वही अनुभव बोझ नहीं रहता। अक्सर इंसान खुद को लेकर कठोर हो जाता है, वह दूसरों को माफ कर देता है लेकिन खुद को माफ करने में पीछे रह जाता है। वह दूसरों की गलतियां समझ लेता है लेकिन अपनी गलतियों पर खुद को ही दंडित करता रहता है। इस आत्मदंड से भीतर युद्ध पैदा होता है। लेकिन याद रखिए, जो चुका उसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, जो बीत गया उसे मिटाया नहीं जा सकता। आपकी शक्ति यह नहीं कि आप अतीत बदल दें, आपकी शक्ति यह है कि आप उसके प्रति अपने नजरिए को बदलें। और जैसे ही नजरिया बदलेगा लड़ाई कम होगी, जैसे ही लड़ाई कम होगी शांति बढ़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भीतर की लड़ाई खत्म करने के लिए उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन असल में छोटे छोटे कदम ही सबसे गहरा परिवर्तन लाते हैं। जैसे जब आप अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बस उन्हें महसूस करते हैं। जब आप अपने विचारों से भागते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। जब आप खुद को दोष नहीं देते बल्कि खुद की कहानी को समझते हैं।
धीरे धीरे भीतर कुछ पिघलने लगता है, कुछ खुलने लगता है, कुछ हल्का होने लगता है। और यह हल्कापन ही भीतर की आजादी है। एक समय आता है जब इंसान देखता है कि उसने जीवन लड़ते लड़ते गुजारा, लेकिन जीत कहीं नहीं मिली। फिर उसे पता चलता है जीत संघर्ष में नहीं थी, जीत संघर्ष छोड़ने में थी। खुद से लड़ना बंद करने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से हार मान लें। इसका मतलब है आप वह अनावश्यक युद्ध छोड़ दें जिससे आप केवल टूट रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे। कभी कभी यह छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह समर्पण नहीं, यह समझ है। यह कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। यह भागना नहीं, यह होना है। और जैसे ही आप होना सीखते हैं वैसे ही जीवन सुंदर लगने लगता है। कई बार भीतर का संघर्ष इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को सही जगह नहीं देता। हर भावना अपना स्थान चाहती है। खुशी अपनी जगह मांगती है, दुख अपनी जगह चाहता है, गुस्सा अपनी जगह ढूंढता है, और डर भी अपनी जमीन पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन जब आप किसी भावना को जगह नहीं देते तो वह भीतर बंद होकर सड़ने लगती है, और वही सड़न तनाव बन जाती है, घुटन बन जाती है, और फिर भीतर के युद्ध का कारण बन जाती है। भावनाओं को दबाने से वे कमजोर नहीं होती, वे और भारी हो जाती हैं। लेकिन जब आप उन्हें सम्मान देते हैं तो वे आपको भीतर से हल्का कर देती हैं। अपने आप से लड़ना तब भी शुरू होता है जब आप उन रास्तों पर चलने लगते हैं जहां आपका हृदय नहीं जाना चाहता। दुनिया की उम्मीदें कई बार इंसान को ऐसे मोड़ों पर ले जाती हैं जहां वह दिखने में ठीक चलता रहता है लेकिन भीतर टूटता रहता है। दिखावे की मजबूती अक्सर भीतर की नरमी को कुचल देती है, और यही कुचलना मन की लड़ाई बन जाता है। कभी कभी मन चाहता है कि आप बस रुक जाएं, खामोश हो जाएं, अपने भीतर की आवाज को सुने, लेकिन आप उससे उलट करते हैं, भागते हैं, व्यस्त होते हैं, दुनिया में खोने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई कितना भी भाग ले, अंदर की आवाज एक समय पर इतनी गहरी हो जाती है कि वह आपको रोक ही लेती है, और वही रुकना कई बार जीवन को बदल देता है। भीतर की लड़ाई तब भी जन्म लेती है जब इंसान खुद को दूसरों की नजर से देखने लगता है। लोग क्या सोचेंगे, यह चार शब्द इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाते हैं। जब तक आप दूसरों की नजरों के आईने में खुद को देखेंगे तब तक आपका असली चेहरा धुंध में छिपा रहेगा। आप खुद को वैसे ही देखने लगेंगे जैसे लोग आपको देखना चाहते हैं, न कि जैसे आप वास्तव में हैं। और जब असलियत और दिखावे में दूरी आ जाती है तो भीतर संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। जीवन की सबसे गहरी शांतियां वहां मिलती हैं जहां इंसान खुद को दूसरों की राय से मुक्त कर लेता है। दुनिया चाहे जो कहे, आप अपनी सच्चाई में जिए। यही भीतर के युद्ध को शांत करने की पहली सीढ़ी है। अक्सर मन में एक आवाज आती है, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए। यह आवाज गलत नहीं है, लेकिन इस आवाज का भार अगर बढ़ जाए तो वह भी भीतर संघर्ष पैदा करता है। बेहतर बनने की चाह सही है, लेकिन खुद को दोष देकर बेहतर बनने की चाह यह मन को तोड़ती है। विकास दबाव में नहीं होता, विकास प्रेम में होता है। जब आप खुद को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तब विकास सहज महसूस होता है। लेकिन जब आप खुद को धक्का देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं तब विकास संघर्ष बन जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भीतर की लड़ाई खत्म करने का अर्थ है कि जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। लेकिन समस्याएं तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, अपूर्णता भी बनी रहेगी। लेकिन आप उसके प्रति 1000 गुना बदल जाएंगे। भीतर की लड़ाई खत्म होने का अर्थ यह नहीं कि परिस्थिति बदल जाएगी, इसका अर्थ यह है कि आपका नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है तब वही स्थितियां आसान लगने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थी। कई बार जीवन आपको रुककर देखने को कहता है। दौड़ते रहना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार पीछे हटना, गहरी सांस लेना, थोड़ी देर खुद को महसूस करना, यह भी बहुत बड़ा कदम होता है। एक छोटा सा विराम भी मन के लिए दवा बन सकता है। एक पल की खामोशी भी भीतर के तूफान को शांत कर सकती है। लेकिन लोग उस खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि खामोशी उन्हें अकेला कर देगी। लेकिन सच यह है
खामोशी आपको आपके भीतर से मिलाती है। आप जितना बाहर शोर में खुद को तलाशेंगे, उतना भीतर खोएंगे, और जितना भीतर तलाशेंगे, उतना जीवन जागेगा। कभी कभी जीवन की थकान का कारण यह भी होता है कि इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को अनावश्यक जगह बांट देता है। उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देनी होती है, हर बात पर राय देनी होती है, हर बात में साबित करना होता है, और यह साबित करना ही भीतर की लड़ाई बन जाता है। आपको हर चीज में जीतना जरूरी नहीं, हर बहस में सही होना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी नहीं, हर स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी नहीं। कई बार हार मानना भी शांति देता है, जब वह हार आत्मसमर्पण नहीं बल्कि समझ से आती है। अंदर की लड़ाई तब भी कम होती है जब आप अपनी सीमाओं को पहचान लेते हैं। हर इंसान की सीमाएं होती हैं, हर इंसान की एक ऊर्जा होती है, एक क्षमता होती है, एक गति होती है। जब आप अपनी क्षमता के अनुसार चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है, लेकिन जब आप खुद को अपनी सीमा से बाहर खींचते हैं तो जीवन भारी हो जाता है, और यह भारीपन ही भीतर के युद्ध को जन्म देता है। शांति तब आती है जब आप अपने स्वभाव को, अपनी गति को, अपने सत्य को अपनाते हैं। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे आप हैं, तब भीतर का आकाश साफ होने लगता है। यूं लगता है मानो कोई धुंध हट रही हो, कोई रोशनी भीतर उतर रही हो, कोई भार मन से हट रहा हो। जब भीतर हल्कापन आता है, तब जीवन की हर छोटी बात भी सुंदर लगने लगती है। जैसे साधारण सी हवा भी आशीर्वाद बन जाती है, जैसे साधारण सी खामोशी भी संगीत बन जाती है, जैसे साधारण सी मुस्कुराहट भी दवा बन जाती है। जो इंसान खुद से नहीं लड़ता, वह दुनिया से भी नहीं लड़ता। उसकी उपस्थिति ही शांत होती है। वह जहां जाता है वहां एक कोमल ऊर्जा चलने लगती है, और यही ऊर्जा भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। यह यात्रा यही नहीं रुकती। जब इंसान अपने भीतर की लड़ाई हार देता है, तभी वह बाहरी दुनिया जीतने लगता है। अपने मन को शांत करिए, क्योंकि शांत मन से निकला हर कदम जीवन को एक नई रोशनी देता है। और अब यदि आपको ये विचार आपके हृदय को थोड़ा भी हल्का कर पाए, आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाए, तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर दिन आपके जीवन में भक्ति, शांति और प्रेरणा की एक नई किरण आए। नीचे एक सुंदर सा कमेंट करिए, क्योंकि आपके शब्द किसी और टूटे हुए मन को संभाल सकते हैं। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर करिए। शायद किसी का बोझ हल्का हो जाए, शायद किसी को नई राह मिल जाए। और जाते जाते भगवान का नाम लेना मत भूलिए। नाम में ही तो शक्ति है, नाम में ही तो सहारा है, नाम में ही तो पूरा संसार है। जीवन रुकने के लिए नहीं है, जीवन आगे बढ़ने के लिए है। चलते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मन की हर अनावश्यक लड़ाई को आज ही खत्म कर दीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक शांत रहिए, सरल रहिए, सुरक्षित रहिए, और भीतर की रोशनी को जलाए रखिए।